नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी की एक रिक्वेस्ट थी कि आप प्रजामंडल जो है, प्रजामंडल और एकीकरण के टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है और इसमें आपसे आरपीएससी या फिर आरएसएस भी 100% क्वेश्चन पूछती है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है दोनों ही टॉपिक में से। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि जितना ईजी हो सके उतना बनाने की, और हम आरपीएससी के पैटर्न को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे, जिसमें आपको जो न्यू जानकारी है, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, वो मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्रजामंडल है उनकी ईयर्स की ट्रिक को याद करते हैं। जब हमें ईयर्स याद होंगे तो हम उसकी डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते जाएंगे ईयर वाइज। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रजामंडल को याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो इसको आप एक स्टोरी की तरह याद करना है। देखो, जयपुर की तो क्या है, बूंदी, ठीक है, जयपुर की बूंदी, और जोधपुर या मारवाड़ का क्या, हलवा। ठीक है, जयपुर की तो बूंदी है फेमस और मारवाड़ का हलवा अपन को याद रखना है। और बीकानेर में क्या है, बीकानेर थोड़ा अपना पश्चिमी वाला एरिया है तो उसकी धूल। और फिर आपको ये सब याद रख के मैं इन सब में क्या है, आपको शाही नाश्ता अब आप करोगे। ठीक है, जयपुर की बूंदी, जोधपुर का हलवा ले लिया और बीकानेर की क्या है, धूल, मतलब बीकानेर में पार्टी है ऐसा समझना है। तो उसमें आपको शाही नाश्ता अब मिलेगा। ठीक है, तो अब कर ला। और फिर एक आपको याद रखना है कि किसी को कुशल बांस डूंगर जैसी क्या प्रजा चाहिए, किसी को कुशल बांस और डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, ऐसा आप खुद से क्वेश्चन पूछे, किसी को कुशल बांस और डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो। और ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई भाई, मैंने तो यूट्यूब से ही ली है, ताकि आपको, अगर आपने देखी हो तो आपको रिकॉल हो जाए, नहीं देखी हो दूसरी ट्रिक हो तो आप उससे याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ईजी है, अच्छे से याद भी हो जाएगा इसमें। तो मैंने ये वाली ट्रिक यहाँ पे ले ली है, तो इसका क्रेडिट जिन्होंने भी बनाई है उनको जाएगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखो, जयपुर की बूंदी, तो जयपुर और बूंदी हमने एक साथ याद किया, जयपुर की बूंदी। तो सबसे पहले अपन 1931 से याद करना है। ठीक है, 1931 दोनों में याद रखना है। अब जयपुर प्रजामंडल जो है 1931 में क्या हुआ था, इसका हमने गठन कर दिया था, लेकिन इसका क्या हुआ, फिर बाद में पुनर्गठन हुआ, तो इसने काम करना जो है बाद में स्टार्ट किया। तो हम स्थापना तो 31 ही मानेंगे। ठीक है, तो ये जयपुर प्रजामंडल है। फिर बूंदी जो है, बूंदी की भी 1931 में ही हमने स्थापना की है। फिर देखिए, जोधपुर का हमने क्या फेमस किया है, हलवा। तो जोधपुर मतलब मारवाड़ और जो हाडोती है, इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना हमने की है 1934 में, 1934 में। ठीक है, इसमें अपन को 3 साल जोड़ देने हैं। फिर देखिए, बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है, धूल, बीकानेर की धूल प्रसिद्ध कराइए। तो बीकानेर से तो बीकानेर, और धूल से आपको याद रखना धौलपुर। इसमें आपको 36, ठीक है, 1936 पे पहुंच गए हम। अब जो है सबसे ज़्यादा जो है, अब कांग्रेस का क्या हुआ था, फिर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। तो उसके बाद जो है 1938 में ही देखो सबसे ज़्यादा है प्रजामंडल। तो यहाँ पे हमने याद किया, मैं शाही नाश्ता अब करेंगा। कि क्या बोला हमने, मैं शाही नाश्ता अब करेंगा। तो फिर मैं से अपना हो गया मेवाड़, शाही से हो गया शाहपुरा, नाश्ता का कोई मतलब नहीं है, याद रखने के लिए है बस। ऐसे हो गया अपना अलवर, भर से हो गया भरतपुर, और करला से करौली। ठीक है, सबसे ज़्यादा है इसमें 5 जो हमें याद करने हैं रियासतें, वो है अपनी 1938 में। पहले आप ईयर्स को याद करो, डेट अपने को देखो याद नहीं होनी है, इतनी सारी डेट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सिर्फ ईयर पे फोकस करो और किसने स्थापना की है उस पर अभी हम आ जाएंगे। पहले आप ईयर्स को देखो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, जयपुर की तो बूंदी फेमस है, और जयपुर में बूंदी जो है 31 रुपये की मिलती है। ये मान लो एक पैकेट बूंदी का कितने में मिल रहा है जयपुर में, तो 31 में। ठीक है, तो ये दोनों याद हो गए। जोधपुर का हलवा जो है ये मिल रहा है आपको 34 रुपये में। ठीक है, जोधपुर का हलवा मिल रहा है। तो मारवाड़ और हाडोती ये 34 में याद रख लो। बीकानेर की धूल जो है, इसने तो क्या है 36 लोगों को क्या कर दिया, परेशान कर दिया। ठीक है, तो बीकानेर वाले नाराज मत हो जाना भाई, बीकानेर की धूल ने क्या किया, 36 लोगों को यहाँ से भगा दिया। ठीक है, तो धूल से क्या होता है, किसी का जो है, किसी को इन्फेक्शन होता है तो उनका 36 का आंकड़ा है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बीकानेर से क्या है, धूल से क्या है, 36 का आंकड़ा है। फिर हमें जो 5 याद करने हैं 1938 में, तो इसमें हमने देखा कि मैं शाही नाश्ता अब कर ला, तो कर लीजिए भाई, मेवाड़ है, शाहपुरा है, अलवर, भरतपुर और करौली। ठीक है, तो ये हो गया है अपना 1938 में। अब ये जो है लास्ट का, इसमें देखिए, तो किसी को कुशल बांस डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नो नो नो, आपको आंसर देना नो। ठीक है, तो अब देखो, की से अपना हो गया यहाँ पे किशनगढ़, सी से हो गया सिरोही और कोटा। इन तीनों की ही हमने स्थापना की है 1939 में। कब की है, 1939 में हमने इसकी स्थापना की है, किशनगढ़, सिरोही और कोटा की प्रजामंडल की। अब कुशलगढ़ जो था, कुशलगढ़ एक ठिकाना था, तो कुशलगढ़ ठिकाने ने भी हमने क्या की, प्रजामंडल की स्थापना की 1942 में। 1942 में जब अपना क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अपना चल रहा था। फिर देखिए, इसके बाद में अब कुशलगढ़ ने कर ली, तो इसके पास पड़ोसी कौन है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा वालों ने कर लिया। कि हम कैसे पीछे रह जाएंगे, हम भी करेंगे। तो इन्होंने बांसवाड़ा वालों ने भी अपना प्रजामंडल एस्टेब्लिश कर दिया ना, एक साल बाद ही, जस्ट अगले साल ही 1943 में। डूंगरपुर वालों ने भी कर लिया, फिर इनके पड़ोसी ने, डूंगरपुर वालों ने 1 साल बाद 1944 में। अब जैसलमेर वाले, अब जो देखो इधर मैप देख लो, तो जैसलमेर में इधर पहुंच गए डायरेक्ट। ठीक है, इधर वेस्टर्न में पहुंच गए डायरेक्ट, डूंगर से यहाँ से डायरेक्ट इधर पहुंच गए। ठीक है, 1945 में। फिर 45 में ही क्या है, इधर
जैसलमेर पहुंचे, फिर वापस इधर आ गए प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों में 45 में हुई है, और लास्ट में झालावाड़ जो है, झालावाड़ में इधर आ जाना है अपन को पूर्वी वाले में थोड़ा, तो यहाँ पे 46 में स्थापना हुई है। तो ये सारी आपको याद रखनी है। देखो 42 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 5 है और 6 है। तो ये सारे सीक्वेंस से चल रहे हैं 42 के बाद में, तो ठीक है। ये आपको याद रह जाएगी। कुशल बांस डूंगर जैसी हमें क्या चाहिए, प्रजा चाहिए। चाहिए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो कुशल बांस डूंगर से डूंगरपुर, जैसी से जैसलमेर, प्र से प्रतापगढ़ और झा से झालावाड़ 1946, ये अपन को याद रखना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो इन ये सारी ट्रिक देखी है, इसको हम इनके जो भी इन्होंने किसने इसकी स्थापना की है, ठीक है, तो किसने स्थापना की है उसके साथ देख लेते हैं, ताकि एक बार आपको रिकॉल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने जो देखा वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जयपुर की बूंदी, ठीक है। जयपुर की बूंदी हमने कितने रुपए में खरीदी है, तो जयपुर की बूंदी हमने खरीदी है भाई 31 रुपये में। जयपुर थोड़ा महंगा शहर है तो वहाँ पे महंगी मिलती है, साहब याद रखो। 1931 में खरीदी है। तो जयपुर और बूंदी की बात हुई है, 31 में स्थापना कर दी। अब जयपुर की स्थापना किसने की, जयपुर प्रजामंडल की, तो कपूर चंद पाटनी ने की है और जमनालाल बजाज ने, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर, कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की, जयपुर प्रजामंडल की। फिर इसमें कुछ संशोधन वगैरह हुए, संविधान में बदलाव हुआ 1936 में। फिर इन्होंने वापस कार्य शुरू कर दिया 1937 में। और जब कांग्रेस का क्या हो गया, 1938 का अधिवेशन हो गया था, उसके बाद में क्या हुआ था, इसका पुनर्गठन हुआ था। तब इसने क्या किया था, आराम से पुनर्गठन के बाद वापस से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह नियुक्त किए थे और मेंबर्स थे। तो इस तरह से इन्होंने काम चालू किया था 1938 में। तो ये अब आगे हम डिटेल में देखेंगे, इसको ही जयपुर से ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि किसने इसकी स्थापना की है, और साथ में ट्रिक भी अपनी रिवाइज हो जाए। बूंदी में हमने 1931 में स्थापना करा दी, और इसकी स्थापना करने वाले हैं कांतिलाल जी, ठीक है। कौन है, कांतिलाल शर्मा जी हैं। अब हमने दूसरी ट्रिक क्या देखी थी, जयपुर की तो बूंदी है, और मारवाड़ का हमने क्या दिया था, हलवा, ठीक है। तो मारवाड़ का हलवा कितने रुपए में लिया था, 34 रुपये में, ठीक है, 34 रुपये में 1934 में। तो ये हो गया मारवाड़, ये हो गया हाडोती, ठीक है। तो मारवाड़ जो है, मारवाड़ वाले प्रजामंडल की स्थापना करने वाले हैं भंवरलाल सर्राफ, और हाडोती वाले हैं जिनने कोटा की भी इन्होंने की है, पंडित नैनूराम शर्मा ने, ठीक है। तो ये अपन को याद हो चुके हैं 4 अभी तक। फिर अब हमने आगे क्या पढ़ा था, बीकानेर की धूल, क्या पढ़ा था, बीकानेर की धूल से हमारा क्या है, 36 का आंकड़ा है, ठीक है। बीकानेर की धूल से हमारा क्या है, 36 का आंकड़ा है। तो बीकानेर और धूल 36। अब बीकानेर वाले की स्थापना किसने की है, मदाराम वेद ने की है, ठीक है। तो मदाराम वेद ने इनकी स्थापना की है बीकानेर प्रजामंडल की। और इसको मैंने पहले ऐसे भी बताया था कि वेद जो है वो क्या है, बीका 36 में, इससे भी आप याद कर सकते हो। तो 36 हो गया, बीकानेर हो गया, वेद से आपको क्लिक कर जाएगा मदाराम वेद, तो वैसे देख सकते हो। धौलपुर की स्थापना की है कृष्णदत्त पालीवाल ने, ठीक है, ये अपन को याद है। अब यहाँ तक तो अपना काम हो चुका। इसके बाद में हमने आगे क्या ट्रिक पढ़ी थी, तो आगे हमने 1938 के बारे में एक ही ट्रिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि मैं क्या करेंगे अब, शाही नाश्ता अब कर ला, ठीक है, ये पढ़ी थी। और ये सारे जो थे इनके लिए अपन ने ईयर याद किया था क्या, 38। तो मे से हमारा क्या है, मेवाड़ है, लिख देती हूँ यहाँ पे वापस से। तो मेवाड़ है। श से अपना ये शाहपुरा, शाही से, नाश्ता से कुछ लेना देना नहीं, याद करने के लिए। ऐसे अपना क्या है, अलवर है। ब से है भरतपुर, ठीक है, ऐसे अलवर, ब से भरतपुर, क से करौली। तो ये हो गया अलवर, ये हो गया करला से करौली। पांचों के पांचों रिवाइज हो चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें मेवाड़ पे चलना है। मेवाड़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेवाड़ ये रहा। मेवाड़ की स्थापना की है 24 अप्रैल 1938। अब इसमें देखो 1938 है सभी में, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इसमें आपको मंथ वाइज भी, डेट वाइज भी याद करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो क्या करेगा यहाँ पे 1938 के ही सारे आपको ऑप्शन में दे देगा और बोल देगा कि इनको क्रम से जमाइए, ठीक है। तो थोड़ा सा 1938 वाले में आपको परेशानी हो सकती है। सारे के सारे जो है उनका सिक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, कथन वाले में कौन सा मैच है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये है। तो अब मेवाड़ वाला जो है, इसकी स्थापना हमने कर दी 24 अप्रैल 1938 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को की है इसकी स्थापना। तो फिर हम देख रहे हैं शाहपुरा वाला। तो शाहपुरा वाला की इससे पहले ही हो चुकी है 18 अप्रैल को, ठीक है, 18 को इनकी हो चुकी। अब देखेंगे हम अलवर वाला। तो अलवर वाले की यहाँ कोई डेट मेंशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब भरतपुर वाले सबसे पहले ही कर दिए हैं 6 मार्च को। और लास्ट में अपना बचा करौली। तो ये करौली में भी कोई डेट मेंशन नहीं है। तो इतना आप देख सकते हो कि देखो सबसे पहले भरतपुर वाले है, भरतपुर के बाद में आए शाहपुरा वाले, फिर मेवाड़ वाले, और आप अलवर और करौली को ऐसे ही डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 भी अगर आपको याद है कि भाई भरतपुर सबसे पहले, फिर शाहपुरा है, देन अपने मेवाड़ है, फिर अलवर करौली बच गया, तो रह गया है 1938 में। अब जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की है गोपीलाल यादव ने, ऐसा गोपीनाथ शर्मा वाली जो बुक है वो कहती है। शाहपुरा जो है इसकी स्थापना की है किसने, प्रजामंडल की, अभयलाल डांगी ने। किसने की है, शाहपुरा की स्थापना की है अभयलाल डांगी ने। मेवाड़ वाले की है, देखो मेवाड़ में यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे भी अपने एम आ रहा है, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा जहाँ भी आएगा मैं उसको शॉर्ट में MLV लिखूंगी, तो आपको समझ जाना है कि माणिक्यलाल वर्मा लिखा हुआ है। और अलवर प्रजामंडल इसकी स्थापना की है हरिनारायण शर्मा, ठीक है। तो जो लवर है ना, लवर वो क्या है, हरिनारायण जी का भक्त है, ठीक है। तो लवर क्या है, हरिनारायण जी का भक्त है, ऐसा आपको याद कर लेना है। और करौली में आपको याद रखना है, करौली में क्या है, त्रिलोक चंद माथुर ने स्थापना की है। करौली में कौन रहते हैं, माथुर साहब रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद हो चुका। अब हमारी जो लास्ट ट्रिक थी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बाकी जो अपने बचे हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ट्रिक अपनी क्या थी कि
किसी को, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही था, तो वो लिख लेते हैं किसी को। इससे अपन ने 3 याद किए थे। की से अपना हो गया था किशनगढ़, क्या था इससे की से, तो मैं यहीं लिख देती हूँ क्योंकि अपने पास थोड़ी जगह कम है। की से ये हो गया, सी से अपना हो गया ये सिरोही और को, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। और ये 1939 की अपन बात अब कर रहे हैं। तो किशनगढ़ की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी ने की है, ठीक है। और सिरोही वाले की है गोकुल भाई भट्ट ने, और कोटा की है वही अगेन हाड़ौती वाले नैनूराम शर्मा जी ने। तीनों हो चुके कवर अपने। अब देखिए कुशलगढ़ जो है एकमात्र ठिकाना था, इन्होंने भी करी थी, तो 1942 में की, अप्रैल में की थी। और भंवरलाल निगम और पन्नालाल त्रिवेदी, इन दोनों ने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी कुशलगढ़ वाले की। अब हमने क्या देखा था कि किसी को कुशल बांस डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, यही तो हमने देखा था। तो किसी को तो हमने लिख ही लिया, और कुशल बांस डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, ठीक है ना, यही तो था अपना। अब इसमें ईयर हमने देख ही लिए थे कि इसमें 42 था, इसमें 43 था, यहाँ 44, यहाँ 2 हैं अपने पास, जैसलमेर था, सॉरी यहाँ एक ही था 1945, यहाँ थे 2, तो प्रतापगढ़ जो है इसमें भी 45 था और ये था 46, इस तरह से था अपने पास में। तो कुशलगढ़ में हमने देख लिया कि स्थापना की है भंवरलाल निगम ने, पन्नालाल त्रिवेदी ने। इसके बाद में बांसवाड़ा जो है इसकी स्थापना हुई 43 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। डूंगरपुर में हमने देखा कि भोगीलाल पांड्या ने स्थापना की है। अब देखो बांसवाड़ा जो है उसकी स्थापना किसने की है, भूपेंद्र नाथ जी ने, ठीक है। तो बांस लेके कौन चल रहे हैं, बांस लेके चल रहे हैं भूपेंद्र भाई साहब जी, ठीक है। तो बांस लेके कौन चलता है, भूपेंद्र जी चलते हैं, ऐसे आप याद रखो, ठीक है ना। तो बांस लेके कौन चल रहा है, भूपेंद्र जी चलते हैं। और डूंगर पे कौन जा रहा है, तो डूंगर पे जा रहे हैं पांडे जी, ठीक है। डूंगर पे कौन जा रहे हैं, पांडे जी जा रहे हैं, ठीक है ना। डूंगर पे जा रहे हैं पांडे जी 4 बार। तो इसको ऐसे याद रखो कि डूंगर पर 4 बार कौन गया है, पांडे जी गए हैं, ठीक है। ऐसे हंसते खेलते याद रखो, ऐसे ज़्यादा बर्डन ना लो कि ये है वो है, इतनी सारी ट्रिक्स हो गई। एक बार नहीं याद होता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 2x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, किताब खोलने का, ईयरफोन लगा के सुनते रहो। बार बार सुनने से चीज़ें याद होती हैं और कोई पर्पस नहीं है। आपके सामने भी सारी चीज़ें हैं, बस सुनने से थोड़ा सा कुछ मैं अलग बता दूँ जो आपको ना पता हो, तो बस उसी से आपका काम चल जाता है। और कोई अलग आप भी नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। तो देखिए डूंगरपुर हो चुका। अब उसके बाद में अपना जैसलमेर है और प्रतापगढ़। तो जैसलमेर में की है किसने, मीठालाल व्यास ने। तो जैसलमेर में क्या है भाई, बहुत ही मीठा पानी है, ऐसे अपन को याद रखना है। चांदन नलकूप भी है ना अपने, तो वैसे उस तरह से याद रखोगे तो मीठालाल व्यास याद हो जाएंगे। फिर प्रतापगढ़ में अपने को 2 लोगों के नाम याद रखने हैं, अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर। दोनों में लाल लाल है, ठीक है ना, लाल है दोनों में ही। यहाँ पे प्र है, देखो प्रभाकर है, यहाँ पे प्र है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर ये पूरा नाम देगा तो ये प्र देख के आप पहचान जाओगे कि ये प्रतापगढ़ का है। लाल दिख जाएगा, चुन्नीलाल, अमृतलाल, तो भी आपको ये पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ही आप लिख लेना कि प्र इस तरह लिख लो, जो भी है, ठीक है ना। प्रताप लाल लिख लो, ठीक है, प्रताप लाल लिख लो, तो लाल से भी आपको ये दोनों क्लिक हो जाएंगे। अब जैसलमेर हमने देख लिया, जैसलमेर में क्या है, बहुत बढ़िया मीठा पानी है। और झालावाड़ में क्या है, झालावाड़ में क्या है, मांगी जी रहती है, ठीक है। या फिर झालावाड़ में मांगी लाल जी का भव्य मंदिर है, ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये अभी आपको पढ़ाते समय ही मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने पहले से कुछ भी ये ऐसे प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। तो झालावाड़ में क्या है, मांगी जी का भव्य मंदिर है, ठीक है। तो भव्य हो गया, मांगी ये एक ही नाम है भैया ना, मांगी लाल शर्मा आ जाए कुछ और दे दे तो मांगी लाल भव्य है ये। और झालावाड़ में हमने इनकी बात की। और लास्ट में है ये अपनी आज़ादी से 1 साल पहले ये झालावाड़, तो 1946। सारे आपको अभी तक याद हुए कि नहीं हुए, ये एक बार आप इंश्योर कर ले। वापस से मैं एक बार आपको ये टेबल दिखा देती हूँ, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन आना होगा तो मैच द फॉलोइंग में यहीं से आ जाएगा। अब इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं तो वो कुछ नहीं होगी, तो उसके लिए अभी हम आगे बात करेंगे। पर ये चीज़ें तो कम से कम पहले आपको कंठस्थ हो, ये ही कन्फर्म नहीं होगी तो फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वापस से रिकॉल करा देती हूँ एक बार। हमने क्या देखा है, जयपुर की बूंदी 31 रुपये की, मारवाड़ का हलवा 34 रुपये का, बीकानेर की धूल से अपना क्या है 36 का आंकड़ा, इतना याद हुआ। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शाही नाश्ता जो है अब हम करेंगे, ठीक है। शाही नाश्ता हम अब करेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमने देखा कि किसी को कुशल बांस डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, बस इतना है। अब जयपुर की बूंदी 31 में ये हो गया। जयपुर वाले की स्थापना कर्पूरचंद पाटनी जमनालाल बजाज, बूंदी वाले की कांतिलाल शर्मा है, चौथानी नहीं है। मारवाड़ का हलवा है, तो मारवाड़ में 34 में भंवरलाल जी ने की है। और हाड़ौती में नैनूराम शर्मा ने, कोटा की भी इन्होंने ही की है। फिर अपना आता है बीकानेर की धूल। तो बीकानेर में हमने बोला कि वेद बिका कितने में, 36 रुपये में बिक गया वेद का ईमान, ठीक है। और धौलपुर में आ गए कृष्ण भगवान, ठीक है। धौलपुर में कौन आए, कृष्ण भगवान आ गए, ऐसे लिख लो यहाँ पे ही। तो धौलपुर में कौन आया, या फिर ऐसे मान लो धौलपुर में क्या है, कंस रहता था। तो कंस कौन था, पर आप उसको रहने दो, कृष्ण ही लिखो, कन्फ्यूज हो जाओगे फिर। धौलपुर में क्या है, कृष्ण जी आए, ठीक है। कब आए, 36 में, तो ये याद हो गया। भरतपुर में अपने कौन आए, भरतपुर में गोपीलाल यादव याद रखना है। और ये अब जो चलेंगे अपने वो सब क्या होंगे 1938 के। तो भरतपुर में सबसे पहले 6 मार्च को गोपीलाल यादव ने, फिर शाहपुरा में आए 18 अप्रैल को, 6 18 याद रख लो, 6 18।
18 अप्रैल को अभयलाल डांगी ने की है। मेवाड़ में किसने की है? माणिक्यलाल वर्मा में, यहाँ पे एम स्क्वायर लिख लो, ठीक है, एम स्क्वायर 24 अप्रैल को की है इन्होंने, ठीक है। तो 18 हो गए और 6 चौको 24 हो गए। तो पहले भरतपुर, फिर शाहपुरा, फिर मेवाड़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्च है भाई और यहाँ अप्रैल है, यहाँ अप्रैल है। ये नहीं करना कि मैंने डायरेक्ट ये बताया 6-18 तो आप 18 मार्च वाला सही लगाओ। यहाँ अप्रैल है शाहपुरा में भी और मेवाड़ में भी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अलवर में अपना हरिनारायण शर्मा है, फिर अपना करौली भी इसमें ही था तो ये त्रिलोकचंद जी है। फिर हमने देखा किसी को 1939 में है तो किशनगढ़ में है कांतिलाल चौथानी। ऊपर हमने क्या देखा था? कांतिलाल जो है शर्मा देखा था बूंदी वाले में। सिरोही में अपना है गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। कौन है? सिरोही में गोकुल भाई है। और कोटा में नेनूराम जी आ गए वापस से। कुशलगढ़ में आ गए भंवरलाल निगम और पन्नालाल त्रिवेदी। थोड़ा सा अलग है, नाम याद रह जाएगा। 2 नाम इसमें है अपने पास में, ठीक है ना। 2 नाम इसमें है और एक अपने जयपुर वाले में, ठीक है ना। 2 नाम सिर्फ इनमें ही है, कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज जयपुर वाले में, और एक अपना यहाँ पर भंवरलाल निगम और पन्नालाल त्रिवेदी। अब बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ जी कैसे याद किया? बांस लेके कौन चलता है? भूपेंद्र भाई सब चलते हैं। 1943 में। डूंगर पे कौन जा रहा है? 4 बार पांडे जी जा रहे हैं। भोगीलाल पांडे जी हो गया। प्रतापगढ़ में अपन ने पैसे याद कर लिया, पै लाल, ठीक है। पोपटलाल ऐसे भी याद रख सकते हो। पोपटलाल, हाँ पोपटलाल ज़्यादा सही है ना इसके लिए, पोपटलाल लिख लो आप। पोपटलाल किस में है? प्रतापगढ़ में आए। प्रतापगढ़ में आए कौन? पोपटलाल। तो ये हो गया अपना। जैसलमेर में मीठालाल व्यास हो गया है और झालावाड़ में अपने क्या है? मांगी जी का भव्य मंदिर है 1946 में। जैसलमेर में क्या था? मीठा पानी था। ये भी लिख देती हूँ ताकि PDF में आपको रिकॉल हो जाए सब चीज़। जैसलमेर में क्या है? मीठा पानी है, तो मीठा पानी ये सब हो चुका। अब अपन चलते हैं अपने जयपुर प्रजामंडल की तरफ। जयपुर प्रजामंडल का पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसका जो भी अधिवेशन था, ये फर्स्ट अधिवेशन जो है ये अपना हुआ था 8 मई से 1938 को। इससे पहले जो हमने देखा, अभी मैंने बताया कि इसकी स्थापना हमने कब कर दी थी? 1931 में ही। लेकिन इसकी जो सेशन है, पुनर्गठन है, वो सब कब हुआ था? 1938 में। तो इसने काम करना अच्छे से कब चालू किया था? 1938 में। तो उसका जो फर्स्ट अधिवेशन है ये हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट अधिवेशन इसका हुआ था 8 से 9 मई को। कहाँ पे हुआ? जयपुर में ही। और जयपुर में जगह कौन सी थी? नथमल का कटला। क्या है? नथमल का कटला। जयपुर में इसकी स्थापना, अधिवेशन हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ। इस टाइम पे जो है PM कौन थे? इस टाइम पे PM चल रहे थे अपने हीरालाल शास्त्री, ठीक है। पहले CM को यहाँ पे PM बोला जाता था, तो वही है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जमनालाल बजाज। कौन कर रहे थे? सेठ जमनालाल बजाज जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और PM कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। और यहाँ पे जो है क्या बोलते थे ये? तो ये जो लोगों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे? तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए इनका एक नारा था यहाँ पे, क्या था? कि नथमल के कटले में आया करो और जलसे की खुशियों को मनाया करो। क्या बोला इन्होंने? कि नथमल के कटले में आया करो और क्या किया करो? जलसे की खुशियाँ मनाया करो। ये यहाँ पे कह के ये लोगों को क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, अट्रैक्ट करते थे। और जो कस्तूरबा गांधी थी उन्होंने भी नथमल कटले से क्या किया था? सभा को संबोधित किया था। इसने कस्तूरबा गांधी जो है इन्होंने भी इस सभा को यहाँ पे संबोधित किया था, ठीक है। और इन्होंने संबोधित किया था स्त्रियों को, फीमेल्स को, ठीक है। तो इन्होंने जयपुर में जो नथमल का कटला है वहाँ से किसने संबोधन किया? तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कस्तूरबा गांधी ने किया, मई 1938 में किया। ओके, पहला अधिवेशन तो इतना तो है ही। उसके बाद में इसमें कुछ और जो है घटनाएं वगैरह चलती रही, वो मैं आगे और अभी आपको बता दूंगी। पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो कितने अधिवेशन हुए ना जयपुर में ही, वो सारे देख लेते हैं। तो जयपुर में देखो पहला जो अधिवेशन हुआ वो देखा हमने 1938 में। सेठ जमनालाल बजाज जो है वो क्या थे? हेड थे, सभापति मतलब हेड। और इधर मैं लिख रही हूँ ये PM, तो प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट अपना हुआ जयपुर में ही, नथमल के कटले में हो गया है ना, नथमल के कटले में हो गया। सेठला जमनालाल बजाज और इधर PM यही चल रहे हैं। सेकंड वाला भी जयपुर में हुआ लेकिन ये 1942 में हुआ। सेम हेड यही है और PM भी यही है। पहले में भी यही है, दूसरे में यही है। लेकिन यहाँ पे डेट क्या थी? तो यहाँ पे डेट है अपने पास 8 से 9 मई 1938। और यहाँ पे सेकंड वाले की डेट क्या हो जाती है? तो 25 से 26 मई। और बाकी की चीज़ें जो हैं वो सेम याद करनी है अपन को कि हेड जमनालाल बजाज ये दोनों में, पहले में दूसरे में। और इधर क्या है अपने PM हीरालाल शास्त्री हो गए। अब जो अपना ये चल रहा था, ये वाला सेकंड वाला सेशन, उसके टाइम पे ही क्या हुआ था? ये जो अपना जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है इसके बाद में हुआ था। इसके बाद में हुआ था ये जेंटलमैन एग्रीमेंट, तो 1942 में हुआ था। हाँ, यहाँ पे हुआ था, ये तो सही है। तो फिर थर्ड सेशन देखें तो थर्ड सेशन अपना हुआ झुंझुनू में 1941 में। इस टाइम पे जो है सभापति कौन बन गए? तो हीरालाल शास्त्री जी इधर आ गए। और ये जो है PM कौन बन गए भाई? कर्पूर चंद पाटनी बन गए। फिर श्री माधोपुर है, सवाई माधोपुर नहीं है, ठीक है। सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर है। इसमें 1942 में इसका फोर्थ सेशन हुआ। सेम यहाँ पे हेड कौन रहे? शास्त्री जी ही रहे। और ये सेम यहाँ पे, तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले दूसरे में जो हेड है वो सेम है और PM वो सेम है पहले दूसरे में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हो कि तीसरे और चौथे जो सेशन है, थर्ड सेशन और फोर्थ जो सेशन है, उसमें हेड और PM क्या है? सेम है। तो हेड आप याद कर लो एक बार कि अब इधर जो PM है ना वो इधर आ गए हीरालाल शास्त्री जी। तो शास्त्री जी तो यहाँ पे क्या बन गए? हेड बन गए। और PM कौन आया? तो PM बने हैं कर्पूर चंद्र पाटनी जी, ठीक है।
तो वो पीएम बने हैं अब की बार कौन, पाटनी साहब बने हैं। तो 3rd 4th तक याद हो गया। और कहाँ पे हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा तो अपना जयपुर में ही हुआ, तीसरा हुआ झुंझुनू में और चौथा हुआ है श्री माधोपुर में। अब नेक्स्ट 5th जो अधिवेशन हुआ वो हुआ हिंडौन में 1943 में। देखो 40 आया, 41, 42, 43, 45, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा सिक्वेंस में चल रहा है अब, ठीक है। 6, 7, 8, 9 और ये 10 के 10 सेशन है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ ले, कोई बात बड़ी नहीं होगी, आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है ना। पीवाईक्यू के आधार पे आप ये ना सोच के बैठे कि भाई यही पूछा जाएगा। आप अपना जो है एरिया थोड़ा ब्रॉड सोच कर चले, वर्स्ट केस के लिए जो है आप तैयार रहें कि बेकार से बेकार पेपर में आपको अच्छे से अच्छा जो है प्रदर्शन कैसे करना है, ठीक है। वहाँ पे आपका दिमाग ख़राब ना हो, पैनिक ना हो, इसलिए पहले से चीज़ों को तैयार करके चलोगे तो परेशान नहीं होगे, अन्यथा परेशान होना पड़ सकता है। तो हिंडौन जो है, हिंडौन वाला हम देख रहे थे 5th सेशन 1943 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की है तो देवी शंकर तिवारी ने की है। और यहाँ पे सेम जो है अपने पीएम चल रहे हैं। तो 3rd 4th और 5th में अपने पीएम सेम है कौन, पाटनी जी, ठीक है, पाटनी जी है। और कहाँ पे हुआ है, 5 सेशन हिंडौन में हुआ है। जयपुर में वापस कब हुआ तो 6ठा सेशन हुआ है जयपुर में 1944 में। अध्यक्षता की अब की बार जानकी देवी बजाज ने। पहले कौन कर रहा था, जमना लाल बजाज जो है ये कर रहे थे, देखो पहले दूसरे की। अब कौन आई है, अब आई है जानकी देवी बजाज। और इधर जो है पीएम अब की बार चेंज हो गए कौन, हीरालाल शास्त्री। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब बजाज जो आए हैं तब जो पीएम है अपने कौन है, हीरालाल शास्त्री ही दिख रहे हैं अपन को अभी तक तो, ठीक है। तो याद रख सकते हो। तो जमुना लाल बजाज के साथ भी पीएम ये है और जानकी देवी के साथ में भी यही है। जयपुर में हो रहा है इनका। फिर दौसा जो है, दौसा में 7वां सेशन हुआ 1945 में, लादूराम जोशी ने अध्यक्षता की। कर्पूरचंद पाटनी यहाँ पे वापस से क्या हो गए, अपने 7 सेशन में पीएम बन गए। एक बार ये यहाँ से बीच में से हट गए भाई 6ठे नंबर पे। तो 6ठे नंबर पे क्यों हटे, क्योंकि इधर बजाज मैडम आ गई, ठीक है ना, बजाज आ गए इधर, इसलिए 6 नंबर पे पाटनी जी को हटना पड़ा, ऐसा आप याद कर सकते हो। तो 7 नंबर पे अपने कौन आए, कर्पूरचंद पाटनी वापस आ गए। और इधर इसके साथ आए, जोश के साथ आए, ठीक है, पाटनी साहब अब की बार आए जोश के साथ। तो लादूराम जोशी 1945 में दौसा में, ठीक है। फिर अपना 8वां सेशन हुआ किशनगढ़ रेनवाल में, लादूराम जोशी ही है। और इधर अब पाटनी जी को फिर से हटा दिया, जोश इनका थोड़ा सा क्या हो गया, स्लो पड़ गया। तो पूर्णचंद्र जैन, तो पूर्ण रूप वाले लोग आ गए अब 8 नंबर पे पीएम 8 सेशन पे, तो वो पूर्णचंद्र जैन आ गए। तो अब देखो 8, 9 और 10 तीनों में ही कौन चल रहा है, पूर्ण चल रहा है। अब कोई पूर्ण है तो उसको कोई कैसे हटा सकता है, तो हटा ही नहीं सकते ना, ऐसे याद कर लो। तो 8, 9, 10 में तीनों में पीएम क्या है अपने, पूर्णचंद्र जैन है। इधर लादूराम जोशी हैं किशनगढ़ रेनवाल में। अब आया अपना सवाई माधोपुर, ठीक है। तो सवाई माधोपुर आया है अब 1947 में। पहले आया था क्या, श्री माधोपुर। तो ये एग्जामिनर गड़बड़ कर सकता है कि 4th सेशन जो है ना उसकी जगह आपको दे देगा ये 9th सेशन। तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना भाई, श्री माधोपुर तो 42 में आया है और सवाई माधोपुर आया 1947 में, आज़ादी के टाइम पे, ऐसे याद रखो। और यहाँ पे अब अपने हेड किसे कौन बने, तो टीकाराम पालीवाल बन गए। और इधर पूर्णचंद जैन ही चल रहे हैं। मालपुरा में 1948 में हरलाल सिंह हेड रहे हैं और पूर्णचंद जैन जो है ये क्या बने, अपने पीएम बने। और ये जो है ना, ये किसी गाइड वगैरह में ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ये ऑफिशियल जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है स्वतंत्रता सेनानी सोमनेश जोशी, उसमें मिलेगा। या फिर ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपको गुरु चेला पब्लिकेशन की बुक है पीवाईक्यू की, ठीक है। गुरु चेला पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की एक बुक आती है, उसमें से मैंने ये आपके लिए लिखा है, ताकि देखो मैं सारी चीज़ें लिखती तो आपको और ज़्यादा टाइम लगता, इतना टाइम अपने पास है नहीं। अपन सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है 0 से लेके फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो जितना समय वो आपका बताने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से क्लासेस आपकी रखी जाती हैं। तो ये बुक अच्छी है। इसमें जो भी देखो ना पीवाईक्यू दिए हैं, लेकिन पीवाईक्यू के साथ ये व्याख्या दी है जो आपको बहुत सारी जो अन्य गाइड हैं उनमें नहीं मिलेगी देखने को, इस तरह की व्याख्या। तो ये जो है अन्य गाइड से थोड़ी सी बेहतर है। अगर पीवाईक्यू के लिए आप जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक मुझे लगी है मेरे एंड से। और इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक देखना चाहते हैं तो दीनदयाल पब्लिकेशंस की बुक भी अच्छी हैं, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिए गए हैं, थ्योरी भी उनकी ठीक ठाक है, तो आप देख सकते हो उनको भी। और अगर आपको ये और ज़्यादा अगर भाई टाइम है, आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करें, तो पीएसपी सर की बुक है हिस्ट्री की, आर्ट कल्चर की, जिसमें से अभी तक तो सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो पीएसपी शॉर्ट नाम है भाई सर का, तो पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक है। उसमें भी ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो भी किताबें हैं उनका बहुत सारा क्या दिया गया है, समरी दिया गया है एक तरह से। पर भाई ये बुक जो है बहुत सारे पेज की है, तो आप एक बार बुक स्टोर पे जाके इसको ज़रूर देखें। अब देखो आप गाइड देख के ये क्या है, थोड़ा सा डर ना जाना कि भाई ये इतने पेज की है हम कैसे करेंगे। इसमें सारा ही सिलेबस है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। पूरा हिस्ट्री कल्चर है, तो जो आपके सिलेबस में वो आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको बुक खरीदनी तो पड़ेगी ना। तो आप थोड़ा सा अच्छे से जो भी टॉपिक है वो पढ़ें, सारा आपको नहीं पढ़ना, किताब देख के घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए भी मेहनत करनी पड़े तो पड़ेगी। जो एक नंबर से फेल होता है उसको वो पता है कि भाई 1 नंबर से फेल होना, 1 नंबर से मेरिट में रहना कितना दुखदायी होता है। तो उनको तो पता है कि भाई क्या मेहनत करनी है, कहाँ से करनी है। तो और जो भी ऐसा नहीं चाहते कि भाई हमारे साथ ऐसा हो, तो अच्छे सोर्स से ही पढ़ें शुरू से ही, ताकि आपको बार बार ये जो है फेलियर वाला फेज तय ना करना पड़े।
और भाई ये जो बुक है ना, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि लास्ट में रिवीजन इस बुक से कतई नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ये बुक होते हुए भी आप इसके क्वेश्चन, मैटर होते हुए भी आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रिवीजन ही नहीं हुआ। लास्ट में आप बुक देख के घबरा जाओगे, इतने पेज हैं, कैसे रिवीजन होगा, कैसे नहीं करूँगी, क्या है, दिमाग आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स जो है आप 2-3 बार टॉपिक को बुक से पढ़ने के बाद खुद के हैंड राइटिंग में लिखें, तभी आपको ये बुक 100% क्या देखी जाएगी, बेनिफिट देखी जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख ही लिया था। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आज हम इतना तो हमने देख ही लिया। जयपुर प्रजामंडल जो है, इसको और डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। तो जयपुर प्रजामंडल में हमने अधिवेशन तो देख ही लिया, जिससे अपना क्या हो गया, एक पार्ट तो कंप्लीट हुआ। जयपुर प्रजामंडल जो है, इसमें जन जागृति का काम किसने किया। ठीक है, तो भाई प्रजामंडल शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड तो देखते हैं। तो जन जागृति का काम करने वाले थे यहाँ पे अर्जुन लाल जी, अर्जुन लाल सेठी। अब प्रमुख व्यक्तित्व भी टॉपिक में है अगर किसी के, तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, क्रांतिकारी थे ये। और 1907 में इन्होंने क्या किया था, 1907 में इन्होंने जो जैन वर्धमान स्कूल है उसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। क्या करी थी, 1907 में जैन वर्धमान स्कूल जो है उसकी स्थापना की थी। और ये स्कूल क्या था, एक तरह से क्रांतिकारी जो थे ना, उनकी एक्टिविटी का केंद्र था, सेंटर था। ठीक है, तो क्रांतिकारी जो भी एक्टिविटी करनी थी उसके लिए सेंटर था एक तरह से, क्या, जैन वर्धमान स्कूल। अब ये आपके टॉपिक देखो, राजनीतिक जागरूकता वाले में पूछा जा सकता है। तो दोनों आपके प्रजामंडल, एकीकरण और राजनीतिक जागरूकता, ये सब साथ साथ चलते रहते हैं, अलग से आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। प्रजामंडल में ही आधी सी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती है राजनीतिक जागरूकता की। तो ये जागरूकता का काम किसने किया, सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी ने किया, 1907 में ही कर दिया था। और इन्होंने, इनके बाद में एक नाम और हमने देखा था, जमनालाल बजाज। ठीक है, तो जमनालाल बजाज ने क्या किया, इन्होंने की स्थापना 1927 में। इन्होंने तो की कब, 1907 में। ठीक है, और इनके जो है बाद में 1927 में किसने कर दी, तो 1927 में कर दी किसने, जमनालाल बजाज ने। किसकी स्थापना, चरखा संघ की। ठीक है, तो चरखा संघ की इन्होंने स्थापना कर दी। फिर 1922 में, इससे पहले 1922 में क्या हुआ, 1922 में जो अपनी हिंदी भाषा है, ठीक है, तो हिंदी जो भाषा है उसको राजभाषा बनाने के लिए, दो लोगों ने यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने का काम किया। तो पहला नाम है भाई ठाकुर कल्याण सिंह। क्या नाम है इनका, ठाकुर कल्याण सिंह। दूसरा नाम आता है किसका, श्यामल वर्मा का। ये नाम आपने या तो आज ही सुने होंगे। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर लेना आपके नोट्स में कि 1922 में हिंदी राजभाषा जो है उसको राजभाषा बनाने के लिए किसने अवेयरनेस फैलाई थी, ठाकुर कल्याण सिंह ने और श्यामल वर्मा ने। फिर क्या हुआ था, ये सब काम हो रहे थे, अब हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिल रहा, चरखा संघ की स्थापना कर दी है यहाँ पर इन्होंने। और फिर क्या हुआ, ये सब एक्टिविटी चलती रही। और सितंबर 1927 में इन्होंने फिर फाइनली क्या किया कि हम तो क्या करेंगे, अब प्रदर्शन करेंगे जयपुर में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, जयपुर में धरना प्रदर्शन वगैरह स्टार्ट कर दिए। तो जयपुर में प्रदर्शन यहाँ पे क्या हो गए, 27 में ही स्टार्ट हो गए। और 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में क्या मनाया गया, जयपुर में अपना मनाया गया मोतीलाल दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया, मोतीलाल दिवस जयपुर में मनाया गया। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हिस्ट्री बैकग्राउंड से पॉलिटिकल अवेयरनेस जागरूकता वाले टॉपिक के अंदर आप याद रख सकते हो। अब जो है 1931 में हमने क्या कर दी है, फिर प्रजामंडल की 1931 में हमने स्थापना कर दी है जयपुर प्रजामंडल की। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हमने की कब, 1931 में। और प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे, 2 लोग। तो 2 लोगों के नाम मैंने बताए थे आपको, क्या बताया था, कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, कर्पूर चंद जी थे। दूसरा कौन थे, जमनालाल बजाज। ठीक है, तो कर्पूर चंद पाटनी है और जमनालाल बजाज, इन दोनों ने मिलकर इसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी 1931 में। पर इसने कार्य यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर अपना ये क्या कर रहे थे, संविधान जो है वो बनाने की बातें वगैरह चल रही थी, संविधान में कुछ अमेंडमेंट हुए, वापस से इन्होंने कार्य शुरू किया थोड़ा बहुत। ठीक है, वापस से इन्होंने कार्य शुरू तो कर दिया था कब, फरवरी 1937 में ही। लेकिन कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था, क्या था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाला, उसके बाद से इन्होंने क्या किया था अपना, उसके बाद इनका क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ वापस से 1938 में। तब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने अध्यक्ष बनाए। क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाए, क्या बनाए, सचिव बनाए, संयुक्त सचिव बनाए। ठीक है, तो ये सब बनाए। और अदर भी यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे मेंबर्स थे जो इसमें पुनर्गठन में शामिल थे। अब ये जो 4 नाम है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष तो किसको बनाया हमने, अध्यक्ष बना दिया हमने जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को मैं JL बजाज लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उपाध्यक्ष बनाया है हमने चिरंजी लाल अग्रवाल को। अब आपने ये नाम किसी ने सुना होगा भाई, जिसने पढ़ी है वो ने तो सुना होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अब देख लें, लिख लें। चिरंजी लाल अग्रवाल उपाध्यक्ष बनाए गए। सचिव कौन बनाए गए, तो सचिव बनाया हमने हीरालाल शास्त्री जी को। किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री जी को यहाँ पे सचिव बनाया। और संयुक्त सचिव जो है ये बना दिया हमने कर्पूर चंद पाटनी जी को। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर स्थापना तो की थी। और उसके बाद में इन दोनों को तो अपन ने इसमें पुनर्गठन में भी ले लिया। देखो इनको यहाँ पे कर्पूर चंद जी को क्या बना दिया, कर्पूर चंद जी को बना दिया संयुक्त सचिव और जमनालाल जी को बना दिया अध्यक्ष। ठीक है, और बाकी के 2 लोग और आ गए यहाँ पे, चिरंजी लाल जी को बनाया उपाध्यक्ष और सचिव बनाया हीरालाल जी को। अब इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे, उनके नाम भी आप एक बार जो है सुन लीजिए।
क्या पता पूछ ले कि इन निम्न में से किसका संबंध जयपुर प्रजामंडल से है कि नहीं है। ठीक है, तो ये नाम मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूँ। तो ये है, देखो अदर जो मेंबर थे यहाँ पे वो थे चंद्रशेखर भट्ट। एक तो कौन थे? चंद्रशेखर भट्ट थे। दूसरा नाम मिल जाएगा आपको कल्याण भट्ट। ठीक है, क्या मिल जाएगा? कल्याण भट्ट मिल जाएगा। तीसरा मिल जाएगा वीरेंद्र चौहान। क्या मिलेगा? वीरेंद्र चौहान मिल जाएगा। धीरेन्द्र सिंह भदौरिया मिल जाएगा। क्या मिलेगा? धीरेन्द्र सिंह भदौरिया। ठीक है, 4 नाम हो गए, चंद्रशेखर भट्ट, कल्याण भट्ट, वीरेंद्र चौहान और धीरेन्द्र सिंह भदौरिया। 5वां नाम मिल जाएगा आपको बद्री नारायण जी। ठीक है, बद्री नारायण हुटेटा मिल जाएगा। अब सिक्स्थ कौन है? हनुमान जी आ गए यहाँ पे। देखो अब कौन आया? अब हनुमान शर्मा जी आए। लादूराम जोशी तो हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था। ठीक है ना, लादूराम जोशी। और लादूराम जोशी के बाद में टीकाराम पालीवाल, तो अपन को पता है जयपुर से ही थे, तो ये अपन को पता है टीकाराम पालीवाल जी आ गए। रामकरण जोशी, लादूराम जोशी तो है ही, और एक और नाम है जोशी से ही, देखो रामकरण जोशी। तो आप ये ना सोचना कि सिर्फ लादूराम जोशी का ही संबंध है। देखो ये नाम लिखने से आपको ये पता चल रहा है कि और कौन कौन थे जो भाई यहाँ पे थे अपने अदर मेंबर्स में। ठीक है, और लास्ट में अपन को एक क्या याद रखना है? लादूराम जोशी हो गया, टीकाराम पालीवाल जी हो गए। 5 तो यहीं हो गए थे, ये नंबर थोड़ा गलत हो गया, इनको सही कर लेते हैं। ये 6 हो गया, ये अपना 7 हो गए हैं, ये 8 हो चुके, ये 9 और लास्ट में ये 10 है अपने पूर्णचंद जैन, जो कि अपने लास्ट के जो 3 सेशन थे 8, 9, 10 उसके क्या थे? ये PM भी थे ना, वही हैं बस। ठीक है, तो ये जो है इनका संबंध किससे है? सभी का जयपुर प्रजामंडल से है। अब जो हीरालाल शास्त्री है और FL यंग, हीरालाल शास्त्री जो हैं जिनको हमने क्या बनाया था? हीरालाल शास्त्री को हमने बनाया था सचिव। ठीक है, तो सचिव बनाया था पुनर्गठन के बाद, प्लस एक नाम याद रखना है आपको FL यंग। तो इन दोनों के बीच में क्या होता था? यहाँ पे पत्राचार हुआ था। क्या हुआ था? पत्राचार, चिट्ठी पत्र, ये सब हुआ था। तो ये पूछ सकते हैं जयपुर प्रजामंडल में पत्राचार शास्त्री जी ने किसके साथ में हुआ था? तो FL यंग के साथ में हुआ था। प्रजामंडल जो है उनने क्या किया था? यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? जयपुर प्रजामंडल ने एक वाचनालय खोला था और एक लाइब्रेरी खोली थी। ठीक है, एक वाचनालय और एक लाइब्रेरी इन्होंने खोली थी हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हर जिले में। ये हमारा हो चुका। अब हमने फर्स्ट सेशन तो इसका देख ही लिया, जिसमें हमने क्या देखा था? फर्स्ट सेशन अपने देखा था 8 से 9 मई को और 1938 में कहाँ पे? जयपुर में। और हेड कौन थे? तो हेड आप बताइए कौन थे? तो हेड थे अपने जमनालाल बजाज। और PM कौन थे? तो PM थे शास्त्री जी। ठीक है, PM कौन थे? शास्त्री जी। हेड कौन थे? जमनालाल बजाज थे। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। नौचल के कटले में आया करो, खुशियाँ मनाया करो, वही बात है यहाँ पे। ऐसे ये लोगों को इकट्ठा करते थे। और कस्तूरबा गांधी जो है उन्होंने किसको संबोधित किया था यहाँ पे? कस्तूरबा गांधी ने किया था यहाँ पे फीमेल्स को यहाँ पे संबोधित। ठीक है, और जयपुर में ही क्या हुआ था फिर? ये तो मई की बात चल रही है। अब बात करें थोड़ी सी आगे, तो सितंबर 1938 में जो है जयपुर में क्या हुआ? जयपुर में जो नई म्यूनसिपल लॉ है वो लागू हुए। क्या हुए? म्यूनसिपलिटी लॉ है न्यू वाले, वो क्या हुए? लागू होने के अंडर क्या हुई? चुनाव की घोषणा हुई। क्या हुई? यहाँ पे चुनाव की घोषणा हुई। और सितंबर में तो ये हुआ। और क्या हुआ? 16 दिसंबर 1938 को क्या कर लिया इन्होंने? जमुना लाल बजाज जो थे ना, इन्हें हेड, इनको क्या कर लिया? यहाँ पे अरेस्ट कर लिया। सॉरी, अरेस्ट नहीं किया, यहाँ पे इनकी एंट्री बैन कर दी। कहाँ पे? इनकी जयपुर में इनकी एंट्री बैन कर दी जमुना लाल बजाज की, दिसंबर 1938 में। फिर क्या हुआ यहाँ पे? चिरंजी लाल जो है ना, चिरंजी लाल मिश्र, उनके नेतृत्व में क्या हुआ? फिर अपने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया इन्होंने। चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में क्या हुआ? इनके नेतृत्व में अपना क्या स्टार्ट हो गया यहाँ पे? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ अपना? फरवरी 1939 में जाके ये फरवरी 1939 में सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। और इसमें जो महिलाएं थी, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो एक तो जमनालाल जी की एंट्री बैन कर दी और गैर विरोधी कानून बना दिया। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे जो है, क्या हुआ? सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। अब सत्याग्रह में देखना है अपन को कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का नेतृत्व, महिलाएं कौन कौन थी? पहली बात तो ये महिलाओं वाला सवाल पूछा जाता है। तो इस सत्याग्रह में कौन कौन महिलाएं शामिल थी? या फिर ऐसे पूछ सकता है जयपुर प्रजामंडल में जो है कौन कौन सी महिलाओं ने सत्याग्रह किया? तो यहाँ पे सबसे पहले नाम देखते हैं अपन। पहला नाम दिखता है अपन को रमा देवी देशपांडे का। किसका नाम है? रमा देवी देशपांडे है। ठीक है, रमा देवी देशपांडे जो है इन्होंने ही यहाँ पे क्या किया था? नेतृत्व किया था किसका? फीमेल्स का। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है PYQ में, तो इसको अच्छे से ही देखना है आपको, ये नहीं कि ऐसे ही टाइम पास कर लिया। फिर रमा देवी हो गई। अब आती है सुमित्रा देवी। ठीक है, 2 देवियाँ हो चुकी। फिर आती है तीसरी देवी प्रकट होती है, इंदिरा देवी जी भी प्रकट हो गई। अब आती है अपनी विद्या देवी। कौन आई? इंदिरा देवी आई, क्या देने आई? विद्या देने आई। विद्या देके फिर शारदा माता गई। ठीक है, विद्या, शारदा, सरस्वती माता। ठीक है ना, उनका तो पर्यायवाची। फिर आई लास्ट में अपन देख लेते हैं सुशीला गोयल।
तो ये जो 6 महिलाएं ना, इनका नाम बिल्कुल ऐसे ही रट लेना है आपको कि भाई इनका संबंध किससे है, जयपुर प्रजामंडल से है। और 5 फरवरी 1939 को एक क्या हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने भी क्या किया था, महिलाओं ने भी सत्याग्रह किया था। ये अपन को अच्छे से याद रखना है। और जो नेतृत्व था, लीडर कौन थी भाई महिलाओं की, रमादेवी देशपांडे थी। ओके, इतना याद रखना। तो 5 फरवरी की ये बात हो गई, 5 फरवरी की है ये बात, है ना, 5 फरवरी 1939 की। अब आगे चलते हैं। तो 5 फरवरी तक ये हो गया। अब जो 9 फरवरी है, 9 फरवरी को क्या किया, 9 फरवरी को जमुना लाल जो है ना, अब इनकी एंट्री तो बैन थी, जमुना लाल जो बजाज है इनकी जयपुर में एंट्री तो बैन है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जमुना लाल बजाज जो है जयपुर आ गए कि तुम खूब एंट्री बंद करो, मैं तो आऊँगा, ठीक है। तो वो वाला हिसाब। तो ये क्या हो गया, 9 फरवरी को जयपुर पहुँच गए बजाज जी। और इनके साथ में कौन आएगा यहाँ पे, नेहरू जी भी आ गए, प्लस जो अपने कहते राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी आ गए, ठीक है। ये तीनों के तीनों लोग क्या आ गए भाई, जयपुर पहुँच गए। और अब इनके क्या हुआ फिर, जयपुर में क्या हुआ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। क्या हुआ, बजाज ने यहाँ पे क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, एंट्री बैन थी। अब इन्होंने क्या किया, एंट्री आपकी बैन है, आप जयपुर आ गए तो आपने क्या किया, एक तरह से उल्लंघन किया ना, जो भी रूल्स थे उनका क्या किया, इन्होंने उल्लंघन कर दिया। अब उल्लंघन किया तो फिर अब सरकार क्या करेगी, अरेस्ट करेगी इनको। तो सरकार ने इनको अरेस्ट कर लिया। कब किया भाई अरेस्ट, तो 11 फरवरी को, ठीक है। 9 फरवरी को आए और 11 फरवरी को इनको पता चला जैसे ही, तो इन्होंने क्या कर लिया, 11 फरवरी 1939 को जमुना लाल जी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। जमुना लाल बजाज जी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया जयपुर वालों ने। अब जो है फिर ये रमा देवी जो है, इनके नेतृत्व में सत्याग्रह चल ही रहा था। तो ये सारी बात हुई यहाँ तक, 5 फरवरी, 9 फरवरी और ये अपनी 11 फरवरी को इनको क्या कर दिया गया, यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। अब फरवरी तक हो गया। फिर अपन देखते हैं मार्च में चलते हैं। 12 मार्च जो है 1939 को क्या मनाया गया, जयपुर दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, जयपुर दिवस मनाया गया। और 18 मार्च 1939 को जो गांधी जी हैं, भाई गांधी जी ने बोला कि तुम ये सत्याग्रह कुछ मत करो, इसको पोस्टपोन करो, कोई फालतू काम मत करो यहाँ पे जुलूस वुलूस। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के कहने पर जो है यहाँ पे सत्याग्रह क्या हुआ, पोस्टपोन कर दिया गया। सत्याग्रह स्थगित करने में किसने कहा भाई जयपुर में, पहला ये पूछ ले। तो आपका आंसर होगा गांधी जी, है ना। आगे जाके नेहरू जी भी आएगा। तो पहले ये देख लो कि फर्स्ट अधिवेशन के बाद में जो यहाँ पे चल रहा था सत्याग्रह, उसमें किसका रोल था, तो गांधी जी के कहने पे ये सत्याग्रह स्थगित हुआ था 18 मार्च 1939 को। और जब इन्होंने सत्याग्रह स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो अगस्त जो 1939 में जो भी सत्याग्रही थे, जमुना लाल बजाज तो थे, इनके अलावा भी कुछ लोगों को इन्होंने जेल में डाला था। तो वो जो है सारे सत्याग्रही को क्या किया, इन्होंने जेल से रिहा किया, ठीक है। तो सत्याग्रहियों को क्या किया, इन्होंने जेल से मुक्त कर दिया। और प्रजामंडल जो है इसको क्या कर दी, मान्यता दे दी। प्रजामंडल को क्या कर दी, मान्यता दे दी। इतना में हो गया याद। अब देखो जयपुर में अगर पूछे आपसे, जयपुर सत्याग्रह में बाहर से कौन कौन, मतलब कहाँ कहाँ से लोग ऐड हुए थे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। तो यहाँ देखो हमें याद रखने यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे ऐड हुए थे। तो बम्बई से भी लोग आए थे, ठीक है, बम्बई से, वर्धा से, तीसरा धूलिया जत्थे से, ठीक है। तो इन 3 जत्थों के ग्रुप के लोग जो है यहाँ पे आए थे, धूलिया, वर्धा और बम्बई, जयपुर प्रजामंडल में ऐड होने के, जयपुर सत्याग्रह में ऐड होने के लिए, ठीक है। और बाद में जो अपना ये प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल, इसका हेडक्वार्टर इन्होंने क्या रखा था, आगरा में भी रखा था, ठीक है। हेडक्वार्टर आगरा में भी यहाँ पे रखा था। ऐसा आपको पूछा जाए तो आपको सही मानना है, ये नहीं कि जयपुर वाला जयपुर में ही है। अब सेकंड जो सेशन है, सेकंड सेशन हमने देखा था 25 से 26 मई 1940। हेड कौन है और पीएम कौन है, तो हेड तो वही है अपने जमुना लाल बजाज, और पीएम कौन है, तो पीएम है शास्त्री जी। जगह कहाँ है, जगह है जयपुर, नथमलका, कटला। और इसमें किसने भाग लिया था, तो इसमें आए थे, एक नया नाम है ये आपके लिए, कैलाश नाथ काटजू। कौन है भाई, कैलाश नाथ काटजू जो हैं, ये आए थे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड वाले अधिवेशन में कौन आया पार्टिसिपेट करने के लिए, कैलाश नाथ काटजू आए थे नथमल के कटले में। और प्रजामंडल कार्यकारिणी जो थी उससे क्या हो गया था, मतभेद हो गया। तो फिर इन्होंने क्या किया था, मतभेद होने के कारण इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे प्रजामंडल प्रगतिशील दल जो है, प्रोग्रेसिव पार्टी, प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी जो है, इसका यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने गठन किया था। कब, 1940 में। और किसने किया था इसका गठन, तो इसका गठन करने वाले थे अपने चिरंजी लाल जी। कौन थे, चिरंजी लाल अग्रवाल जो है, इन्होंने इस प्रगतिशील दल जो है, प्रोग्रेसिव पार्टी, इसका गठन किया था, ठीक है। चिरंजी लाल शर्मा जो है ये अलग है, चिरंजी लाल शर्मा हमने देखा था करौली में है ये, और ये चिरंजी लाल अग्रवाल है, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्रगतिशील दल जो है इसकी स्थापना किसने की है, चिरंजी लाल अग्रवाल ने 1940 में की है।
अब 1942 में क्या हुआ, 1942 में जो अपने जमनालाल बजाज जी हैं इनकी क्या हो गई भाई, डेथ हो गई। ठीक है, क्या हो गया, जमनालाल बजाज जी की यहाँ पे डेथ हो गई 1942 में। और ये सारी जो जिम्मेदारी है अब किसके पास आ गई, तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट अपना जो चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके दौरान जो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसने ले ली, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम कौन करेगा भाई, तो इन्होंने हीरालाल शास्त्री जी ने ये सारा काम यहाँ पे ले लिया। इसलिए आप देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ जो सेशन है उसमें सभापति कौन है अपने, यही हैं हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके दौरान ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन क्विट इंडिया जो मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसमें प्रजामंडल ने, जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। बाकी सबने तो लिया था, तो जयपुर ने यहाँ पे भाग नहीं लिया। ठीक है, तो जयपुर ने, प्रजामंडल ने यहाँ पे इसमें भाग नहीं लिया है, इसको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया अपना। अब 1942 तक अपन पहुँच चुके हैं। अब 1942 में अपना क्या हुआ था, एक 17 सितंबर 1942 को अपना एक क्या हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। और ये एग्रीमेंट किसके बीच हुआ, तो ये एग्रीमेंट हुआ अपने दो लोगों के बीच। ठीक है, दो लोग कौन थे, इधर तो अपने हीरालाल जी चल रहे हैं, ठीक है, ये हीरालाल शास्त्री जी चल रहे हैं, वर्सेज इधर कौन चल रहा है, तो जयपुर राज्य के पीएम चल रहे हैं। जयपुर राज्य के पीएम इस टाइम पे कौन थे, यहाँ पे मिर्जा इस्माइल। ठीक है, तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल जो शास्त्री है इनके बीच में क्या हुआ, ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। और इसमें क्या हुई थी, इनकी कुछ शर्तें थी। तो शर्तें इनकी क्या क्या थी, शर्त इनकी ये थी कि जयपुर में अगर युद्ध हो जाए तो युद्ध में हम क्या करेंगे, अंग्रेजों की हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है कि अंग्रेजों की हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो वार में अंग्रेजों की हेल्प नहीं करेंगे, पहला तो ये है इनकी शर्त। दूसरी शर्त है कि प्रजामंडल को हम क्या करेंगे, शांतिपूर्वक चलाने की हमें क्या दे दो, छूट दे दो। क्या करेंगे, हम प्रजामंडल को चलाएंगे पीसफुली, इसकी हमें छूट दे दो। तीसरी बात थी इसमें कि आंदोलन की जो जयपुर एंट्री है, आंदोलनकारियों की, सॉरी है ना, आंदोलनकारियों की क्या है, जयपुर एंट्री जो है उसको क्या नहीं करना, आपको बैन नहीं करना, उसको अलाउ रखना है। ठीक है, तो आंदोलनकारियों की जयपुर एंट्री क्या रखनी है, अलाउड रखनी है, उसको बंद नहीं करना। फोर्थ जो है इनकी शर्त क्या थी कि उत्तरदायी शासन जो है वो हम यहाँ पे मांग रखेंगे, उत्तरदायी शासन की इनकी मांग थी। ठीक है, और लास्ट जो इनकी मांग थी वो थी प्रजामंडल जो है वो महाराज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, महाराज जो है ना उनके, उनको छोड़ के कुछ भी करे, लेकिन महाराज के खिलाफ हम क्या नहीं करेंगे भाई, महाराज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, इनकी शर्तें थी, ये सारी शर्तें मान ली गई। ये सारी जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात है। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब जेंटलमैन एग्रीमेंट तक अपना हो चुका। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसका क्या नहीं करेंगे, जेंटलमैन एग्रीमेंट का पक्ष में नहीं होंगे, विपक्ष में होंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आज़ाद मोर्चा जो है अलग पार्टी बना ली। क्या कर ली, आज़ाद मोर्चा जो है अलग पार्टी इन्होंने यहाँ पे बना ली। ठीक है, जो भी कौन थे, जो भी जेंटलमैन एग्रीमेंट से क्या थे, नाराज़ थे, जेंटलमैन एग्रीमेंट से नाराज नेताओं ने क्या की, ये आज़ाद मोर्चा जो है ये क्या कर ली, एस्टेब्लिश कर ली, अलग पार्टी बना ली इन्होंने। ठीक है, जैसे कोई कांग्रेस है तो कांग्रेस में कोई नहीं है तो फिर वो क्या है, भाजपा में चले जाएंगे, वैसे ही है। तो इन्होंने अलग पार्टी बना ली। और अपना ऑफिस कहाँ पे रखा इन्होंने, तो इनका ऑफिस इन्होंने रखा, एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जो कि है कि गुलाब कासलीवाल का घर। क्या है इनका, गुलाब चंद कासलीवाल जो है ना, इनके घर पे इन्होंने क्या कर ली थी, ये ऑफिस इनका बना लिया था। ठीक है, किसने, आज़ाद मोर्चा वालों ने। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेता कौन कौन थे भाई इसमें, तो इसमें नेता थे कौन, 3 लोगों का, 4 लोगों का नाम याद रखना है। संस्थापक तो कौन थे, संस्थापक आए बाबा हरीशचंद्र जी। ठीक है, कौन है, हरीशचंद्र जी क्या कर रहे हैं, आज़ाद रहेंगे हम तो इन्होंने क्या की, इसकी स्थापना कर दी। तो ये संस्थापक है आज़ाद मोर्चा के। और इसमें कौन कौन शामिल था, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई आज़ाद मोर्चा में कौन कौन शामिल थे, किसका संबंध है, किसका नहीं है। तो हरीशचंद्र जी हो गए, रामकरण जोशी हो गए। तीसरा नाम याद रखना है आपको दौलतमल भंडारी का, किसका, दौलतमल भंडारी। और लास्ट फोर्थ नेम याद रखना है हंस डी राय का, इसका हंस डी राय जो है ये याद रखना है। अब जनता का संबोधन यहाँ पे कौन कर रहा था, तो जनता का संबोधन कर रही थी यहाँ पे अपने एक छात्रा थी। छात्रा का नाम क्या है, अच्छा है, पूछा जा सकता है, शांति देवी। ठीक है, जनता का संबोधन कर रही है, नाम है भाई शांति देवी, अच्छा है ना। और करो या मरो का नारा जो है जनता तक यहाँ पे पहुँचाया जा रहा था। ठीक है, डू एंड डाई वाला जो नारा है वो यहाँ पे लोगों तक पहुँचाया जा रहा था। ये तो सब चल रहा था 1942 में ही चल रहा है ये, है ना। अब 1942 में ही क्या हुआ, फिर एक समिति बनी, आर.एस. हिरण्या समिति। क्या बनी, आर.एस. हिरण्या समिति बनी 1942 में, अक्टूबर 1942 में बनी है ये समिति। और जयपुर जो महाराजा है उन्होंने बनाई है, किसने बनाई है, जयपुर महाराजा ने बनाई है। ये एक संवैधानिक समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल समिति बनाई है, किसने, जयपुर महाराजा ने। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो लोक आंदोलन और राज्य के जो भी हित होंगे उस पर क्या करेंगे, ये लीगल जो भी सुधार हैं उसके लिए बात करेंगे। अब इसमें जो हमने अदर सदस्य हैं वो कौन कौन हैं, ठीक है, तो जो ये हिरण्या जी हैं ये तो खुद ही क्या है, इसके हेड है, इसलिए इनका नाम ये है। और अदर मेंबर्स पूछ ले तो अदर मेंबर में आपको याद रखना है, एक नाम है क्या है, खान साहब
अल्ताक अहमद खेरी। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, अल्ताक अहमद खेरी। कितना बड़ा नाम है, 5 जनों का नाम लेके चल रहे हैं भाई ना, ठीक है। खान साहब अल्ताक अहमद खेरी, पहला नाम तो ये है। और दूसरा नाम आपको याद रखना है कि इसका सचिव कौन थे भाई, हिरण्य समिति में सचिव कौन थे, तो सचिव है ईश्वर दत्ता। क्या है, ईश्वर दत्ता जो है ये हिरण्य समिति के क्या हैं, सचिव हैं, ठीक है। तो सचिव हैं ये, और इसकी पूरी डेट सही थी आप याद रखो, पूछ लेता है कभी कभी। 26 अक्टूबर 1942 को हिरण्य समिति की अपन ने स्थापना की है। हेड है इसके हिरण्य जी ही, और खान साहब अल्ताफ अहमद जो है इसके सदस्य हैं। सचिव है ईश्वर दत्ता, ठीक है। ईश्वर दाता, दाता है, ठीक है ना, दाता है, दत्ता नहीं है, दाता। अब ये तो हो चुका है। और हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते आ रहे थे, तो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं 26 जनवरी को। अभी हम गणतंत्र दिवस मनाते पहले, हर जो भी है उस टाइम पे आप देखना, हर प्रजामंडल में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मना रहे हैं, तो वो याद रखना अपन को। 26 जनवरी को क्या मनाया, जयपुर में स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया। ओके, अब ये सारी बात हो गई अक्टूबर 42 की, ठीक है। अक्टूबर 42 की ये बात हो गई। 26 जनवरी को इन्होंने क्या कर लिया, 26 जनवरी 43 को इन्होंने ये स्वतंत्रता दिवस भी यहाँ पे मना लिया। अब जनवरी के बाद में क्या आएगा, अप्रैल 1943 में क्या हुआ, फिर ये जो हिरण्य समिति है इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। रिपोर्ट पेश की, जिससे क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्य क्या हुए, सहमत नहीं हुए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की तो गैर सरकारी जो मेंबर है वो क्या नहीं हुए, यहाँ पे एग्री नहीं हुए। तो ये क्या हो गया, डिसएग्री हो गए यहाँ पे, ठीक है, डिसएग्री हो गए। अप्रैल 43 में ये हो चुका है। ये हिरण्य समिति का इधर काम था। चलो, अब इधर तो ये सब चल रहा है, और इसके बीच में ही क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 24 फरवरी 1943 को जो है गांधी उपवास दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, गांधी उपवास दिवस मनाया गया। अभी छोटे छोटे दिवस जो है ना बीच बीच में ऐसे ही मिलते हैं, और उससे वो एक क्वेश्चन बना देता है। तो 24 फरवरी 1943 को ये गांधी उपवास दिवस मनाया गया। अप्रैल 43 में इसने रिपोर्ट दी कि गैर सरकारी सदस्य यहाँ पे क्या हो गए, डिसएग्री हो गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे अपना आगे की बातें चली है। हिंडौन में फिर अपना क्या हुआ, हिंडौन में तो हो ही चुका था, अधिवेशन, हाँ 43 में हो चुका था, हाँ। अब 44 में क्या हुआ, 44 में जयपुर स्टेट सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पे पारित कर दिया। क्या कर दिया, जयपुर स्टेट जो है रूल वो सरकार ने यहाँ पे पारित कर दिया। अब इनके बीच में ही जो हमने बीच में पढ़े थे सेशन, पहला दूसरा अपन पढ़ चुके हैं। थर्ड वाला सेशन कहाँ पर चल रहा था, थर्ड वाला सेशन था झुंझुनू में। और फोर्थ वाला कहाँ था, फोर्थ मैंने बताया था, याद रखना, श्री माधोपुर में, ठीक है, श्री माधोपुर में है। कब हुआ था झुंझुनू वाला, तो झुंझुनू वाला हुआ था 1941 में, श्री माधोपुर वाला 42 में। यहाँ पे हेड कौन है, तो हेड अपने वही हैं, कौन, शास्त्री जी हैं, दोनों में ही, यहाँ भी शास्त्री जी, यहाँ भी शास्त्री जी, क्योंकि जमनालाल बजाज की तो डेथ हो चुकी है। ओके, और पीएम कौन है, तो पीएम यहाँ पे अपने कर्पूर चंद पाटनी है, ठीक है। कर्पूर चंद जी चल रहे हैं तीसरे में, चौथे में और पाँचवें में भी। और पाँचवा सेशन हुआ था अपना हिंडौन में, ठीक है, हिंडौन में हुआ था। ईयर है 1943 में। हेड यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, हेड कौन आ जाएंगे, देवी शंकर जी आ जाएंगे, ठीक है, देवी शंकर तिवारी आ जाएंगे। और ये जो है ये सेम कर्पूर चंद पाटनी ही रहेंगे। ओके, तो ये रिकॉल हो चुका है। और 43 तक अपन यहाँ बात कर भी चुके हैं। अब 43 के बाद अपन यहाँ देखें, 43 में ये अपन ने गांधी उपवास दिवस भी मना लिया है, ये डिसएग्री भी हो गए, इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी है। तो फिर जो है 1 जून 1944 को क्या हुआ, जो जयपुर सरकार है उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्ट पारित कर दिया। क्या कर दिया, जयपुर गवर्नमेंट ने एक एक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, पारित कर दिया। और 2 अक्टूबर 1944 को गांधी जयंती मना ली, ठीक है। 2 अक्टूबर को थी गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को इन्होंने क्या मना ली, गांधी जयंती मना ली। इसमें कोई याद रखने वाली बात है नहीं, पर इस जो गांधी जयंती मनाई इसमें 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। क्या, इसमें इन्होंने क्या किया, एक तो हिंदू मुस्लिम क्या किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी। क्या करी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी। दूसरा इन्होंने क्या किया, खादी जो है, खादी का क्या किया इन्होंने यहाँ पे खूब बड़ा चढ़ा के प्रचार प्रसार किया। तीसरा इन्होंने हरिजन स्कूल की स्थापना करी। क्या करी, हरिजन जो स्कूल्स हैं उनकी स्थापना की मांग की, स्थापना नहीं हुई अभी, मांग की है इन्होंने, ठीक है। तो ये 44 तक इन्होंने किया। अब इसके बाद में हमने देखा 44 में, देखो 43 में हुआ, बीच में ये सब चल रहा है, और 44 में अब इन्होंने क्या कर दिया, इनका 6th जो सेशन है वो ला दिया। 6th सेशन कहाँ पे हुआ था, 6th सेशन मैंने बताया था कि पहला दूसरा जयपुर में और 6th वाला भी जयपुर में। और इस टाइम पे वापस बजाज जी आई, लेकिन वो अब की बार लेडी हैं। तो लेडी कौन है, जानकी देवी बजाज हैं, जो कि क्या कर रही हैं, यहाँ पे हेड हैं। और पीएम वापस से कौन आएगा इनके साथ में, तो शास्त्री जी ही आएंगे, ठीक है। इतना अपन को याद आ गया सारा। 6 सेशन हो गया। 7 सेशन अपना हुआ है दौसा में, ठीक है। 7th सेशन हुआ है अपना दौसा में, ईयर 1945, ठीक है, 1945 में हुआ है। हेड कौन थे, तो हेड हैं अपने लादूराम जोशी, और इनको कौन लेके आए हैं, तो कर्पूर चंद पाटनी जी लेके आए थे जोश में, ठीक है ना, वही है। तो पीएम आए यहाँ पे वापस से कर्पूर चंद पाटनी, किसको लेके, लादूराम जोशी को लेके। 7 सेशन है दौसा में, 6 सेशन है जयपुर में, तीसरा चौथा पांचवा है झुंझुनू, जो श्री माधोपुर और हिंडौन में, ठीक है। ये सब है अपना। तो ये 7 सेशन हो गया। अब इसके बाद में ही क्या हुआ, जो आज़ाद मोर्चा वाले थे, आज़ाद मोर्चा वाले भी क्या हुआ, ये 7 सेशन के बाद में ही नेहरू जी की प्रेरणा से, क्या याद रखना है, अब
ये अपना 7 सेशन हो गया। फिर देखो अब नेहरू जी की प्रेरणा से, गांधी जी की प्रेरणा से क्या किया था, ऊपर सत्याग्रह स्थगित, और नेहरू जी की प्रेरणा से, इनके कहने से इन्होंने क्या किया, अब आज़ाद मोर्चा वाले जो है ना, जिन्होंने अलग से बनाया था कि हम तो जेंटलमैन एग्रीमेंट से क्या नहीं है, डिसएग्री है भाई, है ना, तो उन्होंने अलग कमेटी बनाई। तो आज़ाद मोर्चा वाले नेहरू जी की प्रेरणा से 1945 में क्या हो गए, प्रजामंडल है ना जो ये अपना जयपुर वाला, इसमें ही ऐड हो गए। वह अपनी अलग से पावर नहीं पड़ रही, तो अपन क्या हो जाते हैं, इसी में ऐड हो जाते हैं। तो ये ऐड हो गए इसी में, ठीक है, 1945 में। और फिर 21 नवंबर 1945 को क्या मनाया, आज़ाद हिंद फौज दिवस मना लिया। इन्होंने क्या मना लिया, सबने मिलके आज़ाद हिंद फौज दिवस मना लिया। ठीक, ये हो गया। अब मार्च 46 में क्या हुआ, जो टीकाराम पालीवाल है, ठीक है, टीकाराम पालीवाल जो है, उनको अपन सीएम में पढ़ते हैं, तो टीकाराम पालीवाल ने क्या किया, उत्तरदायी जो शासन है ना, उत्तरदायी शासन जो है उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, मांग कर दी। ठीक है, उत्तरदायी शासन जो है उसकी मांग की, उसके लिए ये क्या हो गया, फिर ये इसको पेश भी किया और ये स्वीकृत भी हो गया। ठीक है, तो ये है यहाँ पर टीकाराम पालीवाल ने किया था ये सब काम मार्च 1946 में। अब आगे चलते हैं। तो आगे अपने पास में क्या है, ओके ठीक है, 7 सेशन हो चुका है। अब इसके बाद में जो है क्या हुआ, फिर अपने 1 मार्च 1948 को 1946, ओके। अभी हम 7 सेशन तो हो चुका, 8th 9th और 10th भी वापस देख लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा ना आपको। तो 8th वाला कहाँ पे हुआ था, तो 8th वाला अलग था, देखो किशनगढ़ रेनवाल था। क्या था, किशनगढ़ रेनवाल था। 9th वाला कहाँ था, तो 9th वाला था सवाई माधोपुर, श्री माधोपुर था अपना, कहाँ पे, 4th नंबर पे, कंफ्यूज नहीं होना, सवाई माधोपुर। और लास्ट वाला अपना कहाँ था, तो ये मालपुरा में। ईयर क्या है, ईयर है अपना किशनगढ़ वाला है 1946, ये था आज़ादी के टाइम। ठीक है, तो ये याद है, तो इससे एक कम कर दो और एक ये बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा याद। ठीक है, अब यहाँ पे हेड लिख देती हूँ, यहाँ पे पीएम लिख देती हूँ। तो हेड कौन है, हेड आएंगे किशनगढ़ में कौन, अपने लादूराम जी ही आएंगे। ठीक है, 7th में भी यही थे, यहाँ पे भी यही है। और यहाँ पे कौन आ जाएंगे, तो ये टीकाराम जी आ जाएंगे माधोपुर में। ठीक, श्री माधोपुर में तो नहीं है, ये सवाई माधोपुर में टीकाराम जी आ गए। और लास्ट वाले में ये हेड बन गए हैं हरलाल सिंह जी। और पीएम आपको याद होगा कि जो पूर्ण है वो उसको कोई नहीं हटा सकता, तो कौन है, पूर्णचंद जैन है, तीनों में ही अपने पीएम। ठीक है, तो 8th 9th 10th जो है तीनों में पीएम कौन है, अपने पूर्णचंद जैन है। ये अपने को सारा अभी तक याद होना चाहिए। ठीक है, अब 1948 में टीकाराम पालीवाल जी आ गए, ये उत्तरदायी शासन की इन्होंने मांग वगैरह कर ली, ये सेशन भी हो गया है कंप्लीट। ओके, अब फिर क्या हुआ, जो है फिर हमने क्या किया, 10 मई 1947 को क्या हुआ, विधानसभा जो है, विधानसभा ने क्या बनाए, मंत्री बनाए। विधानसभा ने मंत्री बनाए, तो एक तो किसको बना दिया, प्रजामंडल की तरफ से, तो प्रजामंडल की तरफ से हमने बना दिया दौलतमल भंडारी को। क्या बना दिया, दौलतमल भंडारी को, ये तो बनाया हमने प्रजामंडल की तरफ से। और इधर दूसरी साइड कौन थे, तो इधर सरदारों के नेता थे, क्या नाम था इनका, गीजगढ़ के ठाकुर, क्या था, कुशल सिंह, क्या नाम है इनके, गीजगढ़ के ठाकुर थे कुशल सिंह जी, ये थे इधर दूसरी तरफ सरदारों के नेता थे। और एक तरफ हमने प्रजामंडल के सदस्यों में से ले लिया था दौलतराम भंडारी जी को। ठीक है, तो ये विधानसभा के मंत्री बनाए 10 मई 1947 को। फिर 1 मार्च 1948 को जो है पीएम कौन बन गया, तो 1 मार्च 1948 को जो है पीएम कौन बन गया, तो पीएम बने अपने वीटी कृष्णामाचार्य। कौन बना, वीटी कृष्णामाचारी जो है ये अपने क्या बन गए, पीएम बन गए। और इन्होंने क्या की, जो कॉन्स्टिट्यूशन सुधार है अपने, उनकी क्या कर ली इन्होंने, घोषणा कर दी। ठीक है, जो संवैधानिक सुधार है उनमें इन्होंने क्या की, उसके लिए इन्होंने घोषणा कर दी। और नया मंत्रिमंडल बना दिया, कब, 28 मार्च को बना दिया नया मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इन्होंने बनाया क्या, नया मंत्रिमंडल। और इसमें अब जो है दीवान है वो कौन है, तो नए मंत्रिमंडल में दीवान यही है, वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो वीटी कृष्णामाचारी तो दीवान है। और मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव है अपने हीरालाल शास्त्री। हीरे को लास्ट तक संभाल के रखना है। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री जी मुख्य सचिव है, मेन है हीरा तो। ठीक है, मुख्य सचिव है। और नॉर्मल सचिव बोलें तो नॉर्मल सचिव कौन आएंगे यहाँ पे, नॉर्मल सचिव में आ जाएंगे देवी शंकर जी, देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी जिनको अपन ने क्या किया था, पहले भी बनाया था मंत्री, तो दौलतमल भंडारी है। और टीकाराम पालीवाल है, इनका ही इंपॉर्टेंट रोल था, तो इनको सबको क्या बना दिया, कुछ ना कुछ बना दिया, तो सचिव बना दिया यहाँ पे। ठीक है, देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और ये टीकाराम पालीवाल। ठीक है, इनको क्या बना दिया, तीनों को सचिव बना दिया यहाँ पे। और जागीरदार जो है, जागीरदार प्रतिनिधित्व वाले सचिव भी थे अपने पास, ये तो प्रजामंडल की तरफ से, और जागीरदारों की तरफ से भी सचिव बनाए। तो उसमें किसको बनाया, एक तो वही ये कुशल सिंह है, यही आ जाएंगे। ठीक है, तो ठाकुर कुशल सिंह गीजगढ़ के हैं ये। ठीक है, कहाँ के हैं, गीजगढ़ के ठाकुर है। और दूसरे ठाकुर कौन है, तो ये हैं अजयपुरा के, अजयपुरा के हैं, इनका नाम क्या है, अमर सिंह। एक तो कुशल सिंह है, दूसरे अमर सिंह है। और ये कहाँ के हैं, तो अजयपुरा के मेजर जनरल हैं ये। ठीक है, तो ये सारा आपको इतना पूरा जयपुर प्रजामंडल में याद रखना है। ओके, अगर इतना याद है आपको
तो ये देखो, इसको मैं ऐसे भी, ये भी वैसे भी पूछा जा सकता है कि सामंत वर्ग के 2 मंत्री कौन थे। तो सामंत वर्ग से 2 मंत्री ये थे अपने ठाकुर कुशल सिंह और अमर सिंह, है ना। नए मंत्रिमंडल में 28 मार्च 1948 को नया मंत्रिमंडल बना था। और जब बृहद राजस्थान अपना नहीं बना था तब तक ये काम करता रहा, ठीक है। बृहद राजस्थान के बाद में फिर क्या है, ये इसमें मिक्स हो गया। तो ये सारी इसकी स्टोरी है। अब एक बार जो भी अपना अभी तक टाइम लगा है उसमें हमने जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टेबल मैं आपको रिकॉल नहीं करा रही हूँ, पहले 2 बार करा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ से हम रिकॉल करते हैं। ये देखिए, जयपुर प्रजामंडल जन जागृति का काम सबसे पहले किया अर्जुन लाल सेठी ने, ठीक है। और क्या किया अर्जुन लाल सेठी ने, 1907 में जैन वर्धमान स्कूल की स्थापना की। यहाँ पे ये क्या था, जैन वर्धमान स्कूल क्रांतिकारी एक्टिविटी का सेंटर था। और जमनालाल बजाज ने इनके जस्ट 20 साल बाद में 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी जयपुर में ही। और 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए 2 लोगों ने काम किया था, कल्याण सिंह ने और श्यामल वर्मा ने। लेकिन राजभाषा अभी तक भी नहीं, राजभाषा नहीं बन पाई अभी। 1927 में क्या हुआ, जब जमनालाल जी ने ये चरखा संघ की स्थापना की, उसी टाइम पे फिर क्या हुआ, ये जौनपुर में प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। और 1931 में, अप्रैल 1931 में जयपुर में क्या मनाया गया, मोतीलाल दिवस मनाया गया, ठीक है। फिर 1931 में हमने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी, 2 लोगों ने मिलकर की थी, कर्पूरचंद पाटनी ने, जमनालाल बजाज ने। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस वगैरह चल रहे थे, तो वापस कार्य इन्होंने शुरू किया फरवरी 1937 में। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस खारीपुरा अधिवेशन हुआ 1938 में, उसके बाद में पुनर्गठन हुआ 1938 में। तो 31 में बन गया था, लेकिन काम इसने स्टार्ट किया 1938 में। 4 लोग हमने बनाए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव। तो देखो, जो यहाँ पे थे ना स्थापना वाले, उन्हीं में से देखो जमनालाल बजाज को तो अपन ने क्या बना दिया, हेड बना दिया, और कर्पूरचंद पाटनी को संयुक्त सचिव बना दिया। अब 2 नाम और याद रखने हैं। तो दूसरा है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया चिरंजी लाल अग्रवाल को, ठीक है। उपाध्यक्ष किसको बनाया, अग्रवाल साहब को बनाया, चिरंजी लाल अग्रवाल को। और सचिव बनाया हीरालाल शास्त्री को। और दूसरे जो भी नाम है वो देखो, चंद्रशेखर भट्ट है, कल्याण भट्ट है, वीरेंद्र चौहान है, धीरेन्द्र सिंह भदौरिया है, बद्रीलाल है, हनुमान शर्मा, लादूराम जोशी, दूसरे जोशी है रामकरण जोशी, टीकाराम पालीवाल, पूर्णचंद जैन। अब जो हीरालाल शास्त्री हैं और जो कहते सचिव थे, और एफ.एल. यंग, इनके बीच में क्या हुआ, पत्राचार हुआ, समाचार पत्र वगैरह इस तरह से लेटर वगैरह लिखते रहे एक दूसरे को, ठीक है। तो उस तरह से ये दूसरी जगह भी पता चला कि ये चल रहा है। और इन्होंने क्या किया, जयपुर प्रजामंडल वालों ने, कि एक वाचनालय और एक लाइब्रेरी हर जिले में ओपन करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने किया भी सही। और पहला अधिवेशन इनका हुआ 8 से 9 मई 1938 को जयपुर में, नथमल के कटले में। हेड थे जमनालाल बजाज, पीएम थे शास्त्री जी। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को क्या किया, नेतृत्व किया। सितंबर 1938 में नई म्यूनसिपलिटी लॉ आए, उसके अंदर चुनाव की घोषणा करी, ठीक है। सितंबर की बात है। दिसंबर में जाके इन्होंने क्या कर दिया, जमनालाल बजाज जो है उनकी जयपुर एंट्री ही बैन कर दी। तो फिर क्या हुआ, चिरंजी लाल मिश्र जो है इनके नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ 5 फरवरी 1939 को। महिलाओं का नेतृत्व करने वाली थी रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल, ठीक है। 4 तो देवी हैं, सुमित्रा, इंदिरा, विद्या, शारदा। 2 हैं रमा देवी देशपांडे, सुशीला गोयल। अब 9 फरवरी को जो है जमनालाल बजाज जयपुर पहुंचे, नेहरू और इसके साथ में राजेंद्र प्रसाद के साथ में। और 11 फरवरी को क्या होगा, पता चल गया जब पुलिस वगैरह को, सरकार को, तो इनकी एंट्री बैन थी, उल्लंघन किया, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया 11 फरवरी को। 12 मार्च 1939 को जो है जयपुर दिवस मनाया गया। मोतीलाल दिवस जो है ये हमने कब मनाया था, मोतीलाल दिवस कब मनाया था, अभी मैंने आपको बताया था मोतीलाल दिवस का, तो वो 5 अप्रैल को मनाया था, ठीक है। तो 5 अप्रैल को मैं लिख देती हूँ इसके बगल में ही, 5 अप्रैल 1931 को तो मनाया था मोतीलाल दिवस, ठीक है। और 1939 में मार्च में मनाया हमने जयपुर दिवस। 18 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पे सत्याग्रह को पोस्टपोन कर दिया। फिर पोस्टपोन करते ही जो भी सत्याग्रही थे उनको जेल से मुक्त कर दिया गवर्नमेंट ने, और प्रजामंडल को मान्यता भी दे दी। जयपुर में बाहर से कौन कौन ऐड हुआ था प्रजामंडल सत्याग्रह में, तो बम्बई, वर्धा और धुलिया से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। हेडक्वार्टर बाद में इसका कुछ दिन तक आगरा में भी रहा था। सेकंड अधिवेशन हमने देखा 25 से 26 मई को, पहला था 8 से 9 मई को, ये है 1940 में, वो था 38 में, ठीक है। यहाँ पे हेड और पीएम सेम टू सेम है। और एक व्यक्ति जो थे डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, इन्होंने सेकंड अधिवेशन में नथवाल के कटले में भाग लिया था। और प्रजामंडल वालों से क्या हो गया था, इनका थोड़ा मतभेद हो गया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, प्रजामंडल प्रगतिशील जो है दल प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना कर दी। इसने चिरंजी लाल अग्रवाल ने 1940 में ही। फिर जमनालाल बजाज जो है इनकी यहाँ पे 1942 में डेथ हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई है, सेकंड अधिवेशन प्रजामंडल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाहरलाल शास्त्री पे आ गई, क्योंकि जमनालाल बजाज की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट इसमें शामिल था क्या प्रजामंडल में, तो ये शामिल नहीं था, लेकिन इसके दौरान की अपन बात कर रहे हैं तो वो अपन को याद रखना है। अब ये भी 42 की बात है कि 42 में क्या हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, जिसमें हीरालाल शास्त्री थे, दूसरी तरफ मिर्जा इस्माइल थे। इसमें जो भी बात हुई कि भाई जो भी अगर जयपुर में वार होगा तो अंग्रेजों की हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, जयपुर में हम शांतिपूर्वक तरीके से क्या करेंगे, प्रजामंडल को चलाएंगे, आंदोलनकारी जो है उनके आप जयपुर में एंट्री अलाउड करो, उत्तरदायी शासन की हम मांग करेंगे, और प्रजामंडल जो है महाराज को कोई भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो उनके खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेगा, ऐसा सब मांग थी, ये मान ली थी। पर कुछ लोग इससे क्या थे, नाराज थे, तो उन्होंने अलग से क्या बना दिया, आज़ाद मोर्चा बना दिया। इसमें 4 लोग शामिल थे। इसकी आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की, बाबा हरिश्चंद्र ने की। 3 लोगों को याद रखने हैं, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस डी राय, ठीक है। तो राम जी दौलत लेके क्या करें, देखो इसमें भी राम आ रहा है, इसमें भी राम रहा है, तो राम जी के पास क्या है,
जो राम जी का भक्त है उनके पास बहुत सारी दौलत का भंडार ही भंडार है, और वो क्या है, आज़ाद है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे नाम याद हो चुके हैं आपको। बाबा आ गए, राम जी आ गए, राम जी राय है वैसे, पर राम जी देख लो आप तो। या फिर राम जी की राय लेने वाले के पास क्या है, राम जी से जो राय लेगा उसके पास दौलत के भंडार है, और राय किससे लेगा, तो बाबा से लेगा, और आज़ाद हो जाएगा। सारे ऐसे याद कर लो। ऑफिस कहाँ है आज़ाद मोर्चा वालों का, गुलाब चंद कासलीवाल के घर पे है। और जनता का संबोधन करने वाली जो स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं, उनका नाम है शांति देवी। ठीक है, शांति बनाए नहीं रखनी है, उसके लिए शांति देवी जी को बुलाया है। करो या मरो का नारा दे रही थी। आर्य हिरण्य समिति बनाई फिर हमने 1942 में 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1942 को हमने ये हिरण्य समिति बनाई है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। अब ये जो समिति बनाई किसने, जयपुर के महाराजा ने बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन समिति थी। और इसमें जो थे ये खुद तो हेड थे ही हिरण्य जी, और अदर कौन थे, तो खान साहब अल्ताफ़ अहमद घेरी थे, और सचिव कौन थे, तो सचिव थे ईश्वर दाता, ये थे। 42 में ये बनाई गई। 43 में क्या होते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाया, 26 जनवरी को ही मनाते आ रहे थे। और फरवरी में क्या किया, फरवरी में 24 फरवरी को इन्होंने क्या किया, गांधी उपवास दिवस मना लिया। अप्रैल 1931 में रिपोर्ट दी किसने, ये हिरण्य समिति ने। और इसमें गैर सरकारी जो मेंबर थे वो बेचारे क्या हो गए, डिसएग्री हो गए कि भाई हमें तो ये पसंद नहीं आया है आपने जो भी रिपोर्ट दी है। और थर्ड सेशन हमने देखा, फोर्थ देखा, फिफ्थ देखा, तो ये आप देख लेना, इसमें कोई वो नहीं है। फिर 1 जनवरी 1944 को जयपुर गवर्नमेंट एक्ट पारित हो गया। 2 अक्टूबर को क्या हुआ, गांधी जयंती मना ली। गांधी जयंती में इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर ली, खादी प्रचार कर लिया, हरिजन स्कूल की मांग कर ली। 7th सेशन हुआ अपना दौसा में, हेड थे लादूराम जोशी, पीएम थे कर्पूरचंद पाटनी। नेहरू जी की प्रेरणा से क्या हुआ था, आज़ाद मोर्चा जो है ये प्रजामंडल में ऐड हो गया। गांधी जी की प्रेरणा से सत्याग्रह स्थगित हुआ। नेहरू जी की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चा वाले इसमें ऐड हो गए प्रजामंडल में। और 21 नवंबर को इन्होंने क्या मना लिया, आज़ाद हिंद फौज दिवस मना लिया। और टीकाराम पालीवाल जो है इन्होंने उत्तरदायी शासन जो है इसको पेश भी कर दिया, स्वीकृत भी हो गया। कब, मार्च 1946 में। 46 में ही अपन को फिर 3 देखने हैं। 46 के बाद में किशनगढ़ ट्रेनवाल में 8वां सेशन, सवाई माधोपुर में 9वां सेशन 47 में, और 10th सेशन जो है मालपुरा में है 1948 में। यहाँ पे जो है लादूराम जोशी है, टीकाराम पालीवाल है, हरलाल सिंह है, और पीएम तीनों में सेम है, पूर्णचंद जैन है। मार्च में ये इन्होंने मांग कर दी, स्वीकृत भी हो गई। फिर 47 में अपने क्या हुआ, 10 मई 47 को क्या हुआ, विधानसभा के मंत्री बनाया। एक तरफ प्रजामंडल से ले लिए, इधर से जागीरदार मतलब सरदारों के नेता ले लिए। तो प्रजामंडल की तरफ से लिया गया दौलतमल जी को, इधर से लिया गया कीजगढ़ के ठाकुर कुशल सिंह को। और फिर जो है 1 मार्च 1948 को पीएम बनाया गया किसको, कृष्णाचारी को। नया मंत्रिमंडल गठन किया इन्होंने 28 मार्च को, जिसमें दीवान ये खुद ही थे, वीटी कृष्णाचारी। मुख्य सचिव किसको बनाएंगे, मुख्य बनाएंगे किसको, हीरे को, हीरालाल शास्त्री जी को बना दिया। सचिव बनाया 3 लोगों को, किसको, देवीशंकर तिवारी को, दौलतमल भंडारी को, टीकाराम पालीवाल जी को। और जो है सामंत वर्ग से 2 मंत्री अपन ने किसको बनाए, इसको थोड़ा अच्छे से ही लिख देती हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सामंत वर्ग से 2 मंत्री कौन थे, तो 2 मंत्री ये थे, एक तो कुशल सिंह जी और दूसरे अमर सिंह जी। ठीक है, तो कुशल सिंह जी और अमर सिंह जी थे। कुशल सिंह जी तो गीजगढ़ से ही थे अपने। ठीक है, गीजगढ़ से थे, और अमर सिंह जी थे अपने अजयपुरा के क्या थे, ये मेजर जनरल थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। और इधर सचिव कौन है, सचिव है देवी शंकर जी। ठीक है, देवी शंकर तिवारी हैं। और दौलतमल जी क्या है, भंडार हैं इनके पास, तो टीकाराम पालीवाल हैं। तो ये सारा है। और वृहद राजस्थान जो है उसके निर्माण तक ये मंत्रिमंडल कार्य करता रहा। इतना सारा आपको याद रखना है। जयपुर प्रजामंडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैंने ये जो PYQ वाली बुक जो है स्क्रीनशॉट लगाया, इसकी PDF भी दी थी आपको इस टॉपिक की, मैंने नहीं दी, किसी ने भेजी थी। ठीक है, तो अपने चैनल पे है, ये डिस्कशन ग्रुप में आप देख लेना। तो प्रजामंडल के आप जो PYQ देखेंगे तो आप पाएंगे कि जयपुर प्रजामंडल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बहुत ही डीप में जा कर के। ठीक है, तो अब इतना आपको पढ़ा दिया कि ये जो PYQ वाली बुक है इससे भी ज़्यादा आपको मैटर मैंने दे दिया है। अब आपकी इच्छा है कि आप इसको कितना रिवाइज़ करते हैं, कितना लिखते हैं, कितना याद करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करें। और मैं ये क्लास जो है आपको ऑलरेडी 1.5 या फिर जितना भी हो सकता है जिसमें आपको समझ आ जाए उतनी स्पीड में ही दूंगी, ताकि आपका समय बचे। फिर भी आपको स्पीड कम लगती है तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी करें। और ये क्लास मेरा कोई बनाने का इरादा नहीं था, पर आप सबके 2-4 लोगों के कमेंट्स थे कि आप ये वाले टॉपिक ज़रूर करा देना, तो इसलिए मैंने सोचा है कराने का, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। अब आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना आप कमेंट करते हैं, आपका फीडबैक जो भी है वही वैल्यूएबल है, तो वही आप करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। अन्यथा फिर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, उसमें कोई मुझे भी आपत्ति नहीं, आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके ऊपर है जो भी रहेगा आगे का। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम वाला पार्ट मैंने करा दिया है। बाकी के जो भी हैं प्रजामंडल देखो इतने सारे हैं, सारे मैंने ट्रिक से आपको याद करवा लिया कि जयपुर की बूंदी 31 रुपये में खरीद लो, मारवाड़ का हलवा अपन को कितने में 34 में मिल रहा है, बीकानेर की धूल जो है वो अपना 36 का आंकड़ा है, उससे पूरा मैंने इस तरह से सिस्टमेटिक आपको परोस के दे दिया। अब भी आपको याद ना हो, सिंपल क्वेश्चन होगा तो इतने में कवर हो जाएगा। डिटेल में अगर आप पढ़ना है तो फिर देखो टाइम तो लगेगा। आप चाहो कि एक ही क्लास में मैं 1 घंटे में सारे प्रजामंडल करा दूँ तो भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे देख सकते हो।
कितना कंटेंट है और कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँगी, आपको कुछ भी डिलीवर करूँगी मेरी तरफ से, तो आज की क्लास में मैंने जितना भी पढ़ा है, जितने भी सोर्स से पढ़ा है, वो सारा मैंने आपको दे दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो मैं इसी तरह पढ़ाऊँगी, मैं घास काटूँगी नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा काम करना पसंद नहीं है जिससे आपका थोड़ा सा भी नुकसान हो। अगर आप यूट्यूब तक आए हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम है समझने में, आपको नए फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, नया पैटर्न के अनुसार क्लास नहीं मिल रही है, तभी तो आप खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं, अन्यथा आप बुक से ही पढ़ लेते। तो आप निराश ना हो और आपको सही कंटेंट मिले, यही मेरा प्रयास रहता है। अब बाकी देखते हैं, आपका ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी क्लासेस मैंने बंद ही कर रखी है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए निरंतर और आगे बढ़ते रहिए, ऐसी मेरी आशा है, आपसे उम्मीदें हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और अपना एक कमेंट जो है वो जरूर करके जाएँ और लाइक भी प्लीज़ करके जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।